की इस वीडियो के अंदर ना हम बनाने वाले हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट 6.0 और ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होने वाली है। यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देखो कि किस तरह के इसमें कलर्स और किस तरह की बैकग्राउंड के अंदर एनिमेशन हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे अब मैं से स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे आपको एनिमेशन जो होवर इफेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और बटन आप चेक कर सकते हैं कितने शानदार से टाइप बटन बने हुए हैं। और उससे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे कार्ड्स के अलावा एक फुटर भी नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट और ऊपर जो पूरे कार्ड बने हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको नीचे प्रोग्रेस बार भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कैसे बनेगा आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा कि मैं आऊँगा डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पे मैंने फोल्डर बना रखा है अल्टीमेट पोर्टफोलियो नाम से, ठीक है। जिसके अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को बनाऊँगा ओपन विद कोड करके। तो सबसे पहला काम यहाँ पे एक बनाऊँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाने के बाद यहाँ पे लिखूँगा बोलरप्लेट और यहाँ पे एक स्टाइल डॉट सी एस एस बना दूँगा और इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉट जी एस बना दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 3 फाइल्स बना ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं कहूँगा लिंक कोलन सी एस एस, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा स्क्रिप्ट एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट जे एस। और यहाँ पे मैंने कुछ यू आर एल्स जैसे कि जी सैप के और फॉन्ट फैमिली के, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लगाऊंगा बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जी सैप का लग गया, फॉन्ट ऑसम का लग गया, ठीक है। और पुपिन्स नाम की एक होती है फॉन्ट, उसका लग गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूँ आके अल्टीमेट पोर्टफोलियो, ठीक है। सही है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम मैं यहाँ पे एक मिनट करता हूँ कि नोट पैड को यहाँ पे मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, दोबारा से एक दफ़ा ओपन विद कोड कर लेते हैं। ओके, सो ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे ना सबसे पहला तो मेरे पास होगा एक मेरा नैप बार, ठीक है। जो मेरा नैप बार है मेरे पास, रुको ज़रा माइक सेट करने दो मुझे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला है मेरे पास मेरा नैप बार, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर बनाऊँगा। हेडर को एक क्लास दूंगा नैप बार नाम से, ठीक है। हेडर को एक क्लास दे दी नैप बार नाम से। इसके अंदर मेरे पास डिव रहेगी जिसे क्लास दे दूंगा लोगो, ठीक है। ओके, एंड लोगो के बाद यहाँ पे एक एंकर टैग रहेगा, हैश टैग लिखूंगा और यहाँ पे विंडो डॉट करने के बाद यहाँ पे ना एनर्जी का एक साइन होता है ऐसा, ठीक है, वो लगाऊंगा। एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिखता हूँ आके लेजेंडरी, ठीक है, लेजेंडरी। ओके, लेजेंडरी। एंड क्योंकि ये लोगो है तो उसका एल मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो ये डिव है, यहाँ से आऊँगा बाहर और यहाँ पे आने के बाद एक नैव नाम का एक सिनेमैटिक टैग होता है वो बनाऊंगा और इसे क्लास दूंगा नैव लिंक्स, ठीक है। अब ये जो नैव लिंक्स हैं इसके अंदर मेरे पास एक यूएल रहेगा, ठीक है। एंड यूएल के बाद यहाँ पे मेरे पास 4 एल आई रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ गए 4 एल आई। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ पे लगेगा एंकर टैग। एंकर टैग लगने के बाद यहाँ पे कर दूंगा हैश टैग हीरो, ठीक है, हैश टैग हीरो। एंड फिर मैं यहाँ पे कहूँगा होम, ठीक है। होम के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि स्किल्स, ठीक है। अब स्किल्स के बाद क्या कहूँगा मैं आके प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स। एंड प्रोजेक्ट्स के बाद यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब मैं ऐसे बदल रहा हूँ, मैं जैसे कि हैशटैग हीरो किया यहाँ पे कर दूंगा हैशटैग स्किल्स, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा हैशटैग प्रोजेक्ट्स, हैशटैग प्रोजेक्ट्स। एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, हैशटैग कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो ये चीज़ें कहाँ आई, ये आई यूएल के अंदर, ठीक है। यूएल के इसके अंदर नैव के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ से आएंगे बाहर और यहाँ पे आने के बाद ना एक हैमबर्गर मेन्यू नाम से मैं एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है, हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है। अब ये जो हैमबर्गर मेन्यू बनाया इसके अंदर मैं कहूँगा मेरे पास स्पैन रहे, कितने रहे स्पैन, 3 स्पैन रहे, ठीक है। तो वो 3 स्पैन यहाँ पे आ जाएंगे, उसे मैं 1 बाय 1 करके नीचे ले आऊँगा। ओके, तो अब ये डिव है, ये हेडर है, ठीक है। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन करके तो ये कुछ ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हेडर है ना, इसके नीचे आऊँगा। अब यहाँ पे बारी है पैरालेक्स बैकग्राउंड की, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ कि पैरालेक्स बैकग्राउंड। ओके, बहुत कुछ होने वाला है इस वेबसाइट में, जुड़े रहना बस। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या कहूँगा मैं कि यहाँ पे बनाऊँगा एक डॉट पैरालेक्स, ठीक है, डॉट पैरालेक्स बीजी, ठीक है। ये जो पैरालेक्स बीजी है इसके अंदर क्या होगा, एक लेयर होगी, ठीक है। वेट अ मिनट, एक क्या होगा, एक लेयर होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना कि एक और क्लास दे देना स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेयर स्टार्स। अच्छा, ये यहाँ पे डिव है,
ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, आने के बाद कहूँगा कि लेयर, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि ग्लो। ठीक है, लेयर ग्लो हो गया। अच्छा, ये जो लेयर ग्लो है, इसकी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लेयर स्टार्स जैसे डिप बनाई है वैसे लेयर ग्लो ग्लो बनाई है, तो यहाँ पे इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा कि डॉट कस्टम। ठीक है, डॉट कस्टम फोग, डॉट कस्टम फोग, एंड यहाँ पे कहूँगा कि लेयर। ठीक है, डॉट कस्टम फोग लेयर। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट फोग नाम से मुझे यहाँ पे क्लास चाहिए। ठीक है, और मुझे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 5 क्लासेस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ओके, ये 5 क्लासेस यहाँ पे बन गई। ये एक डिव है। ठीक है, यहाँ से आ जाऊँगा मैं बाहर। ठीक है, अब बारी है भाई यहाँ पे हीरो सेक्शन की। हीरो सेक्शन, मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ, हीरो सेक्शन। ओके, अच्छा, अब ये जो हीरो सेक्शन है इसके अंदर एक सेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, सेक्शन को एक क्लास दे दूंगा हीरो नाम से। ठीक है, हीरो के बाद यहाँ पे एक मैं बनाऊंगा ग्लास कार्ड नाम से। ठीक है, एक डिव। और ये जो ग्लास कार्ड नाम की डिव है इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा प्रोफाइल इमेज नाम से एक डिव। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दो से। ओके, प्रोफाइल इमेज नाम से एक डिव बनाऊंगा। और ये जो प्रोफाइल इमेज नाम की डिव है इसके अंदर मेरे पास क्या रहेगा, इमेज रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरे पास प्रोफाइल 3 है वो यहाँ पे लगा दो, और ओल्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ योर फेस। योर फेस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, कि आप अपना भी यहाँ पे फेस लगा सकते हो। ठीक है, ओल्ड के अंदर वैसे आपको पता है कि टेक्स्ट क्यों देते हैं। ओके, तो ये है डिव। ठीक है, डिव के बाद यहाँ पे एक H1 बनाऊंगा। ठीक है, H1 को क्लास दूंगा मैं इंट्रो। ठीक है, इंट्रो। इंट्रो के अंदर होगा हाय। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मैं कहूँगा हाय आई एम। ठीक है, एक स्पैन बनाऊंगा। स्पैन को एक क्लास दे दूंगा हाईलाइट नाम से। ठीक है, ये वो टेक्स्ट होगा जो हाईलाइट होके हमारे सामने आएगा। ठीक है, और स्पैन को क्लास दी हाईलाइट नाम से। इसके अंदर एक और स्पैन बनाऊंगा, जैसे एक आईडी दूंगा मैं किस नाम से, टाइप्ड नाम से। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे टाइप्ड के अंदर ना कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर फिल करूँगा वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, पी। पी को क्लास दे दूंगा मैं टैग लाइन। ठीक है, टैग लाइन। एंड मैं यहाँ पे एक टैग लाइन ऐड कर रहा हूँ, लिखता हूँ कि आई बिल्ड माइंड ब्लोइंग, आई बिल्ड माइंड ब्लोइंग वेबसाइट्स। एंड ये सच है कि मैं वाकई में माइंड ब्लोइंग वेबसाइट बनाता हूँ, और यहाँ पे ना इसे ऐसे डैश से करना ज़्यादा प्यारा लगेगा। माइंड ब्लोइंग वेबसाइट्स, मैं कहता हूँ कि विद स्टाइल। ठीक है, विद स्टाइल, स्पीड एंड साउल। ओके, तो ये यहाँ पे रहेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, यहाँ पे एंकर टैग लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा आगे हैशटैग वर्क। ठीक है, अब ये जो वर्क है इसके अंदर क्लास रहेगी मेरे पास। ठीक है, क्लास के अंदर क्या कर दूंगा मैं, मैजिक BTN। ठीक है, मैजिक BTN रहेगा, और मैं यहाँ पे अगेन से एक एनर्जी का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी का साइन रहेगा, और यहाँ पे आएगा एक्सप्लोर, एक्सप्लोर माई वर्ल्ड। ठीक है, कि मेरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करो आप। अच्छा, ये है डिव और सेक्शन। ठीक है, तो इस डिव और सेक्शन के बाद मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे ना एक सेक्शन बनाऊँगा। सेक्शन को यहाँ पे आईडी दूंगा मैं स्किल्स नाम से। ठीक है, और एक क्लास दे दूंगा मैं यहाँ पे स्किल्स, और यहाँ पे डैश लगा के सेक्शन। ठीक है, ये एक ही क्लास है। ओके, स्किल सेक्शन। अब इसके अंदर क्या होगा, H2 होगा। ठीक है, H2 के अंदर मैं कर दूंगा आके के सेक्शन टाइटल। ठीक है, सेक्शन टाइटल, एंड यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा स्किल्स, स्किल्स एंड यहाँ पे कर देना आके टेक, स्किल्स एंड टेक स्टैक। ठीक है, स्टैक। ओके, स्टाक नहीं स्टैक होता है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि H2 के बाद ना यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा स्किल्स ग्रिड नाम से। ठीक है, स्किल्स ग्रिड, इसके अंदर हम डिस्प्ले ग्रिड करेंगे बाद में। अच्छा, अब यहाँ पे अपने पास होगा एक स्किल कार्ड 1। ठीक है, यहाँ पे आएगा अपने पास स्किल कार्ड 1। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं एक बनाऊँगा यहाँ पे स्किल कार्ड। ठीक है, एक स्किल कार्ड नाम से क्लास बनाने के बाद यहाँ पे बनाऊँगा एक मैं आइकन कंटेनर, आइकन कंटेनर। ठीक है, आइकन कंटेनर के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, एक आई लगाऊंगा। ठीक है, और कहूँगा कि क्लास। ठीक है, आई क्लास कहूँगा FAB। ठीक है, FA, और यहाँ कहूँगा 4x, और फिर यहाँ पे आने के बाद कहूँगा HTML। ठीक है, ये चीज़ कहने के बाद यहाँ पे आई टैग क्लोज कर दूंगा, सो ये आइकन लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये डिव है, यहाँ से आऊँगा मैं बाहर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा स्किल लेवल। अच्छा, अब लेवल भी बताना पड़ेगा कि क्या है स्किल का लेवल। ठीक है,
और मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार भी बनेगा, मैंने इंट्रो में आपको सब कुछ दिखाया है, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि प्रोग्रेस बार, ठीक है, और प्रोग्रेस बार यहाँ पे HTML भी आगे लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोग्रेस बार HTML। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखूँगा मैं, डाटा प्रोग्रेस, डाटा प्रोग्रेस, ठीक है। अब ये जो डाटा प्रोग्रेस है इसके अंदर क्या करना, आके 90 कर देना, ठीक है। अच्छा, ये दो डिव रहेंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे स्किल कार्ड 2 बनेंगे, यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि 2, ठीक है, स्किल कार्ड 2। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आइकन कंटेनर ही है, यहाँ पे आने के बाद क्या लिखूँगा, FABFA, और क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके कि FABFA CSS3, ठीक है, CSS3, और क्या कहूँगा मैं, ALT, ठीक है, ALT, और फिर इसके बाद कहूँगा कि FA4X, ठीक है, और डैश यहाँ पे कहूँगा कि CSS, ठीक है, 3 दफ़ा, और यहाँ पे आइकन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा ना HTML, ये मत लिखो यहाँ पे, ठीक है, इसे हटा दो यहाँ से। ओके, तो क्या बनेगा, FABFA डैश CSS3, ठीक है, डैश ALT, एंड उसके बाद स्पेस के बाद FA4X एंड या CSSS, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक आइकन लग गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, ये डिव है अगेन से, ठीक है, हमने इसे स्किप किया, यहाँ पे एक स्किल लेवल बनाया, और यहाँ पे प्रोग्रेस बार HTML था, यहाँ कर दूंगा CSS, ठीक है, प्रोग्रेस बार हो जाएगा CSS, एंड डाटा प्रोग्रेस यहाँ पे मैं कर दूंगा 80, ठीक है। ऊपर मैंने कितना किया था, 90 किया था, यहाँ पे करूँगा 80। ओके, इसके बाद यहाँ से अगेन से इसे कॉपी कर लूँगा, एंड नीचे आने के बाद पेस्ट करूँगा, एंड ये बनेगा अपना स्किल कार्ड 3, ठीक है, तीसरा कार्ड बनेगा। तीसरे कार्ड के अंदर क्या करूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पे FABFA, और मैंने जैसे कि यहाँ CSS लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखूँगा JS, ठीक है, और JS और ALT की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा SQUACE, ठीक है, और FA4X, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि JSS ट्रिपल S, ठीक है। ओके, FABFA JS स्क्वेस, और फिर कहूँगा FA4X और J SSS, ठीक है। तो ये आइकन बन गया स्किल्स है प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि JS, ठीक है। डाटा प्रोग्रेस को मैं कर दूंगा आके 85, ठीक है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आएंगे मेरे पास कुछ एडिशनल स्किल कार्ड्स, ठीक है, एडिशनल स्किल कार्ड्स, एंड कमेंट कर दूंगा इसे। एडिशनल के अंदर अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि डॉट मेरे पास रहेगा एक स्किल कार्ड, ठीक है, एक स्किल कार्ड, और स्किल कार्ड के अंदर ना मेरे पास एक रहेगा आइकन, आइकन कंटेनर, ठीक है, आइकन कंटेनर रहेगा। और ये जो आइकन कंटेनर है इसके अंदर मेरे पास एक आई रहेगा जिसे मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, FABFA, और यहाँ पे कहूँगा कि पाइथन, ठीक है, पाइथन, एंड कहूँगा यहाँ पे FA4X, और यहाँ पे कहूँगा -P_Y, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा आई ये क्लोज होगा, सही है, ये डिव है। एंड इसके बाद मैं कहूँगा कि डॉट स्किल लेवल, ठीक है, डॉट स्किल लेवल, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट प्रोग्रेस बार, ठीक है, डॉट प्रोग्रेस बार, वेट अ मिनट, प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे कहूँगा कि डॉट पाइथन, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि डाटा प्रोग्रेस को कर दूंगा के 35, ठीक है। अच्छा, ये रहेंगे दो डिव, यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, फर्स्ट वन हो गया अपना, एंड यहाँ पे भी रुको ज़रा, यहाँ से Ctrl+Z करने दो मुझे। मैंने ऊपर क्या किया कि स्किल कार्ड बनाया, ये किया, ठीक है, यहाँ पे स्किल लेवल बनाया, ओके, एंड ठीक है, नहीं नहीं मैंने ठीक किया था, यहाँ से कॉपी कर लो इसे एक दफ़ा, और यहाँ पे आने का पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्किल कार्ड आइकन कंटेनर, यहाँ पे आएगा FAB, यहाँ पे आएगा FAB, ठीक है, FA, और अब मैं नोड JS का बताऊंगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पे नोड, ठीक है, एंड कहूँगा FA4X, और क्या कहूँगा यहाँ पे नोड JSS, ठीक है, 3 दफ़ा S, और 3 दफ़ा नहीं, सॉरी 2 दफ़ा S, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। इसके बाद ये डिव है, हमने यहाँ पे ये डिव है यहाँ पे छोड़ी, इसके बाद यहाँ पे स्किल लेवल बनाया जिसके अंदर प्रोग्रेस बार मैं लिखूंगा कि नोड, ठीक है, डाटा प्रोग्रेस यहाँ पे होगा 50, होगा 50, ठीक है।
तो ये इतना सिंपल है। यहाँ पे अब 3 डिव हैं, ये एक सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से आऊँगा बाहर। अच्छा, अब बारी है भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन की, ठीक है, प्रोजेक्ट सेक्शन ये, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लग रहा है अभी के लिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अ, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि एक सेक्शन हो, ठीक है, सेक्शन को एक आईडी देनी है मैंने प्रोजेक्ट्स नाम की, ठीक है, प्रोजेक्ट्स नाम की एक आईडी दे दी और यहाँ पे एक क्लास दे दी सेक्शन नाम से ही, ठीक है। बेटा मैंने ये हुआ क्या, एक मिनट रुको, यहाँ पे एक आईडी दी थी मैंने प्रोजेक्ट्स नाम से, ठीक है, और यहाँ पे क्लास दे दी सेक्शन नाम से, ठीक है, सेक्शन हैशटैग प्रोडक्ट्स क्लास सेक्शन, ये चीज़ रहेगी। और इसके बाद यहाँ पे h2 रहेगा और क्लास यहाँ पे क्या करना कि सेक्शन कर देना आके टाइटल, ठीक है, सेक्शन टाइटल, और यहाँ पे आने के बाद कर देना प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सेक्शन टाइटल प्रोजेक्ट्स h2 के अंदर ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि डॉट प्रोजेक्ट्स यहाँ कर देना कि ग्रिड, ठीक है, डॉट प्रोजेक्ट्स ग्रिड, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट प्रोजेक्ट्स कर देना आके कार्ड, ठीक है, डॉट प्रोजेक्ट्स कार्ड, एंड इसके बाद यहाँ पे कर देना आके डॉट प्रोजेक्ट्स इन्फो, ठीक है, डॉट प्रोजेक्ट्स इन्फो रहेगी, यहाँ कर देना इन्फो, इन्फो, ठीक है। और फिर क्या हो यहाँ पे प्रोडक्ट्स इन्फो के बाद यहाँ पे h3 रहेगा, ठीक है, h3 के बाद यहाँ पे कर देना आके क्लास, और क्या करना है यहाँ पे आके प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइटल, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल, और ये जो प्रोजेक्ट टाइटल रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा कि फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र ऐप, अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे पी टैग रहेगा और क्लास क्या रहेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि फास्ट, फास्ट एंड यहाँ पे कर देना एलिगेंट, ठीक है, फास्ट एंड एलिगेंट ड्रैग, ठीक है, फास्ट एंड एलिगेंट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल शेयरिंग कहूँगा यहाँ पे ऐप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि एंकर टैग लगाऊंगा, इसके अंदर लगाऊंगा हैशटैग, हैशटैग के बाद यहाँ क्लास दूंगा मैजिक बटन नाम से, ठीक है, मैं कहूँगा मैजिक BTN, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैजिक BTN, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं आने के बाद लिखता हूँ कि व्यू प्रोजेक्ट्स या व्यू प्रोजेक्ट्स, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये 2 डिव है, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा मैं बाहर, और आने के बाद ना क्या कहूँगा यहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट कार्ड है, ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद क्या करना कि यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट कार्ड है यहाँ पे अब क्या करना है कि प्रोजेक्ट इन्फो और प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर लिख देना गेम, क्या करना है यहाँ पे कि लिख देना कि गेम मोड, ठीक है, गेम मोड टूल किट, ठीक है, गेम मोड टूल किट, एंड यहाँ पे क्या करना है आके के कर देना एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल टूल फॉर गेम मेमोरी, ठीक है, फॉर गेम मेमोरी एडिटिंग, और क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके फॉर फन प्लस, ठीक है, फॉर फन प्लस लर्निंग, ठीक है, फॉर फन प्लस लर्निंग, ठीक है, अच्छा। इसके बाद एंकर टैग है यहाँ पे मैजिक बटन व्यू प्रोजेक्ट्स वो वैसे ही रहेगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो कि ये 3 डिव हैं और ये एक सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से आ जाना बाहर। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट अस एक बनाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे सेक्शन दूंगा, सेक्शन को यहाँ पे क्लास दे दूंगा कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, डॉट लगाना था मुझे, यहाँ पे करूँगा क्या कि कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, अच्छा। और कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे लिखने के बाद क्या कहूँगा मैं कि यहाँ पे आने के बाद ना एक कॉन्टैक्ट कंटेनर बनाऊँगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंटेनर, ठीक है, कॉन्टैक्ट कंटेनर के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद कहूँगा फॉर्म कंटेनर, ठीक है, फॉर्म कंटेनर, ठीक है। और ये जो फॉर्म कंटेनर है इसके अंदर क्या कहूँगा h2 लगाऊंगा, ठीक है, h2 के अंदर क्या लिखूँगा कि कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, अच्छा। इस h2 के बाद यहाँ पे दे देना एक फॉर्म, ठीक है, फॉर्म को एक आईडी दे देना, आईडी के बाद यहाँ पे लिख देना आके कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एंटर दबाना। यहाँ पे एक्शन पूछेगा तो हम यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दे रहे इसे, अच्छा।
और कॉन्टैक्ट फॉर्म के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रुको यार ज़रा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस किया, ठीक है, उसका फॉर्म बनाया कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि इनपुट, ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा कि इनपुट ग्रुप, ठीक है, इनपुट ग्रुप। एंड इनपुट ग्रुप के बाद यहाँ पे दूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आईडी मेरे से नेम पूछ रहा है, ठीक है, तो नेम को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नेम नहीं देना। ओके, तो आईडी के अंदर मैं आईडी का नाम दे रहा हूँ नेम, ठीक है। ओके, आईडी का मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ नेम। एंड इसके बाद कहूँगा यहाँ पे प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर के अंदर मैं दे रहा हूँ योर नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद ना मैं कहूँगा कि रिक्वायर्ड है ये, ओके, रिक्वायर्ड रहेगा ये। अच्छा, और क्या करना है, यहाँ से आके कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आना, पेस्ट करना, और ये इनपुट ग्रुप है, ठीक है। टाइप इसकी यहाँ पे क्या कर देना, ईमेल, ठीक है। टाइप ईमेल करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आईडी भी दे देना ईमेल, ठीक है। और प्लेस होल्डर के अंदर लिख देना आके योर ईमेल, ओके, एंड इसे भी रिक्वायर्ड कर देना। अच्छा, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से अगेन से कॉपी कर लेना एंड नीचे आना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। एंड योर ईमेल के बाद हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कहूँगा योर मैसेज, ठीक है। एंड एक काम करो, यहाँ से ना इस इनपुट को हटा दो, ये हम इनपुट नहीं यहाँ पे दे रहे, हमें यहाँ पे देना चाहिए टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया को मैं यहाँ पे नेम नहीं दे रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक आईडी दे रहा हूँ मैसेज नाम से, ठीक है, मैं कहूँगा मैसेज। और ये जो मैसेज रहेगा, इसके अंदर मेरे पास एक प्लेस होल्डर भी रहेगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा कि योर मैसेज, ठीक है। और योर मैसेज, और यहाँ इतने कर दी आके, हाँ भाई इतने कर दी आके पंजाबी में रोज़ यहाँ पे कर देना 5, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कर देना रिक्वायर्ड। अच्छा, और मैं असल में ना एक पंजाबी वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से ना बड़ी कमाल की यार वो वीडियो थी, तो तब से मेरे मुंह में पंजाबी आई हुई है। अच्छा, यहाँ भी क्या कहूँगा कि बटन को मैं कर दूंगा यहाँ पे डॉट सबमिट, डॉट सबमिट नहीं, सॉरी, बटन को यहाँ पे मैं करूँगा सबमिट, सबमिट, और यहाँ पर कर दूंगा बीटी यानी क्लास दूंगा, ठीक है। और इसकी टाइप को यहाँ पे मैं करूँगा, टाइप को यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबमिट करूँगा, ठीक है, सबमिट। अच्छा, टाइप सबमिट हो गई। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा कि सेंड, ठीक है, सेंड कर देना आके मैसेज, ठीक है, सेंड मैसेज। ओके, तो ये फॉर्म है, 2 डिव है, और ये सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक फुटर, ठीक है। अब फुटर यहाँ पे मैं एक टैग होता है फुटर, वो बनाऊंगा, और उस टैग को यहाँ पे क्लास दे दूंगा फुटर नाम से ही। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास रहेगा एक फुटर कंटेंट, ठीक है, फुटर कंटेंट के अंदर मेरे पास रहेगा एक पी, जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि एंड कॉपी, ठीक है। इसे क्या आता है कि कॉपी राइट का साइन आ जाता है यहाँ पे, कॉपी, ठीक है, उस सी का निशान होता है ना गोल सा, वो वाला, ठीक है। यहाँ पे कहूँगा 2025, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेजेंडरी, ठीक है। अब लेजेंडरी मैं हर जगह क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने इस वेबसाइट को पहले बनाया मैं उनका नाम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेजेंडरी पोर्टफोलियो, एंड फिर यहाँ पे आके लिख देना ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। एंड यहाँ पे आना एक दफ़ा, और मैं यहाँ पे आने का मतलब सर्च करता हूँ और ऑपरेटर सिंबल, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद यार ये मैंने क्या दे देता है, और ऑपरेटर पे आऊँगा तो यहाँ पे आने के बाद ना इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, और आ जाएगा ऑल राइट रिजर्व्ड, एंड दोनों तरफ यहाँ पे स्पेस ऐड कर देना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे ये पी टैग है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ना एक क्लास बना देना सोशल लिंक्स नाम से, ठीक है, सोशल लिंक्स। अभी जो सोशल लिंक्स है, इसके अंदर मेरे पास मैं कहता हूँ कि मुझे 3 एंकर टैग चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे 3 एंकर टैग मिलेंगे, मैं ऐसे 1 बाय 1 करके ऐसे नीचे लेके आ रहा हूँ। अच्छा, अब इन तीनों के अंदर मैं क्या करूँगा कि टारगेट को ना ब्लैंक करूँगा। मैं कहता हूँ कि जैसे इस पे को क्लिक करे ना, तो वो एक नई विंडोज़ पे जाके ओपन हो, तो टारगेट को करूँगा ब्लैंक, ठीक है। एंड इसके बाद क्या कहूँगा यहाँ पे आई, ठीक है, आई को यहाँ पे क्लास दूंगा मैं, और क्या क्लास आएगी यहाँ पे, मैं कहूँगा FAB, FA, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि लिंक्ड इन,
ठीक है, FAB लिंक्डइन। और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा गिटहब। ठीक है, गिटहब के बाद यहाँ पे कर दूंगा मैं आके ट्विटर। ओके, ट्विटर। एंड इसे यहाँ पे क्लोज करूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अच्छा, ये दो डिव है, ये फुटर है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग आ गया। ओके, तो यहाँ पे अपना HTML पूरा हो चुका है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ रिफ़्रेश करके। यहाँ पे देखो, एक पूरा अब अपने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और ये लिंक वर्किंग में भी आ सकते हैं अगर आप यहाँ पे एंकर टैग के अंदर अपने लिंक्स पेस्ट कर दोगे, तो जैसे क्लिक होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। रिफ़्रेश करूँ, सो यहाँ पे देखो कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो क्या है, एक और पेज ओपन हो गया, ठीक है। क्यों हुआ एक और पेज ओपन? बिकॉज मैंने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक दिया था, ठीक है। तो इसलिए एक और पेज ओपन हो रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गया HTML की, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी CSS की तरफ, ठीक है। और CSS का सारा यहाँ पे कमाल होने वाला है। जावास्क्रिप्ट, अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर ना हम बस एक काम करेंगे कि छोटी मोटी फंक्शनैलिटी जैसे हैमबर्गर, अदर थिंग्स, वो यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अच्छा, इस सब के बाद क्या होता है, बात सुनो मेरी। काफ़ी लोग पूछते हैं ये सार ये लिखना ही क्यों है, ठीक है। हर कोई आता है यहाँ पे ये लिखता है, क्यों लिखता है? वो इसलिए लिखता होता है क्योंकि इससे ना मार्जिन पैडिंग रीसेट हो जाती है, ठीक है। अब कैसे रीसेट होती है, अब यहाँ पे देखो साइड पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, मार्जिन पैडिंग। रिफ्रेश करूंगा एक दफ़ा, ये देखो एकदम साथ लग गया, ठीक है। कहीं भी कोई मार्जिन पैडिंग नहीं है, तो रीसेट करनी अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि HTML बॉडी, ठीक है, HTML बॉडी हाइट से क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 100% हो जाओ, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे देता हूँ। मैं यहाँ पे कहूँगा कि पूपिन्स, ठीक है। पूपिन्स को मैंने ऑलरेडी वहाँ पे उसका लिंक लगा रखा है HTML के अंदर। यहाँ कहूँगा पूपिन सैन सेरिफ। एंड बैकग्राउंड को कर दूंगा #000, ठीक है। और कलर को कर दूंगा मैं #FFF। और इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल बिहेवियर कर दूंगा मैं आके स्मूथ, ठीक है। एंड ओवरफ्लो मैं यहाँ पे कहूँगा कि X से ना ये हो जाए हिडन, ठीक है। ओवरफ्लो X कर दिया यहाँ पे हिडन। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट सेक्शन जो मेरी ये क्लास थी, ठीक है, उसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कॉल, ठीक है। कहूँगा यहाँ पे पैडिंग, ठीक है, पैडिंग होगा 100 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। और पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव करने के बाद जी इंडेक्स कर दूंगा 1। अच्छा, ये सेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि डॉट पैरालेक्स, ठीक है, BG, ठीक है, डॉट पैरालेक्स BG। आई थिंक सो मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे होंगे। ऊपर आऊँ अगर, यहाँ पे ऊपर मेरे पास था हीरो सेक्शन के ऊपर, ये रहा पैरालेक्स BG। तो मैं यहाँ से एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ एंड इसकी जगह पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पैरालेक्स BG। अब मैं कहूँगा पैरालेक्स BG के अंदर क्या करो कि पोजीशन कर देना आके फिक्स्ड, ठीक है। और विड्थ को आके कर देना 100% एंड हाइट कर देना आके क्या कर देना 100%। और टॉप से यहाँ पे कर देना, टॉप से क्या करना कि 0 कर देना। और लेफ़्ट से कर देना 0। और ओवरफ्लो को यहाँ कर देना आके हिडन। एंड जी इंडेक्स यहाँ पे कर देना 0। अच्छा, और डॉट लेयर को यहाँ पे क्या करना कि मैं कहता हूँ कि पोजीशन कर दो इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है। विड्थ को आके कर देना 200% एंड विड्थ को 200% करने के बाद हाइट भी दे दूंगा यहाँ पे 200%। एंड इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि बैकग्राउंड रिपीट जो है ना, बैकग्राउंड रिपीट उसे यहाँ पे कर दो आखिर रिपीट, ठीक है। एंड बैकग्राउंड पोजीशन को यहाँ पे आकर देना सेंटर। और मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड साइज़ जो यहाँ पे रहेगा, बैकग्राउंड साइज़ जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आके कवर, ठीक है। यहाँ पे आना, रिफ्रेश करना। सो ये कुछ ऐसा अभी के लिए लग रहा है, ठीक है। स्क्रॉल नहीं हो रहा क्योंकि पोजीशन इसकी फिक्स्ड है। ओके, पैरालेक्स BG की। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट लेयर अगेन से, ठीक है। ये जो डॉट लेयर है इसके अंदर कहूँगा कि पोजीशन हो एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड जी इंडेक्स यहाँ पे दूंगा मैं -1। आफ्टर दिस रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, अभी के लिए इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हम इसे करते हैं और अच्छा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप आने के बाद कहूँगा डॉट स्टार्स, ठीक है। स्टार्स नाम से मेरे पास एक क्लास थी, उसे कहा मैंने। और यहाँ पे कहूँगा बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा कि वाइट, ठीक है, 1 पिक्सल, वाइट कलर होगा 1 पिक्सल, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कहूँगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और मैं कहूँगा ट्रांसपेरेंट भी होगा 1 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद कहूँगा कि बैकग्राउंड साइज़, ठीक है, बैकग्राउंड साइज़ को आग कर दूंगा मैं 30 पिक्सल।
30 पिक्सल, ठीक है। और ओपेसिटी को यहाँ पे कर दूंगा मैं आके 0.08। अच्छा, और कहूँगा यहाँ पे एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन को आने के बाद कहूँगा कि मूव स्टार्ट्स, ठीक है, मूव स्टार्ट्स, और कहूँगा 300 सेकेंड्स लीनियर, ठीक है, 300 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट। अच्छा, तो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद कहूँगा यहाँ पे डॉट ग्लो, ठीक है। अब ग्लो के बाद मैं कहूँगा बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर दूंगा रेडियल ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि सर्कल, ठीक है, कहूँगा सर्कल एट सेंटर, ठीक है, सर्कल एट सेंटर। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कि हैश टैग 00, ठीक है, हैश टैग 00FFFF। और यहाँ पे कर दूंगा 33, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि ट्रांसपेरेंट, एंड यहाँ पे कह दूंगा 70%। अच्छा, और एनिमेशन यहाँ पे इसका एक नाम दूंगा मैं कहता हूँ कि पल्स ग्लो, ठीक है। पल्स ग्लो नाम से एक एनिमेशन रहेगी, ठीक है, पल्स ग्लो। और मैं कहूँगा 6 सेकेंड्स ईज इन आउट एंड इनफाइनाइट, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो मैंने कस्टम फोग नाम से यहाँ पे बनाया था ना, ये वाला पूरा यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सिर्फ कर देना पेस्ट। अब जो कस्टम फोग लेयर है ना, इसके अंदर मैं कहूँगा कि पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने के बाद रहेगी 100%, एंड हाइट यहाँ पे क्या रहेगी 100%। और फिर यहाँ पे कहेंगे, मैं कहूँगा कि पॉइंटर इवेंट्स, ठीक है, पॉइंटर इवेंट्स क्या कर देना, नन कर देना। एंड जी इंडेक्स यहाँ पे कर देना 1। ओके, और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे डॉट फोग, ठीक है। अब जो फोग है उसकी पोजीशन क्या रहेगी, एब्सोल्यूट रहेगी, ठीक है। विड्थ यहाँ पे रहेगी 300 पिक्सल्स, एंड हाइट यहाँ पे कितनी रहेगी 300 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड यहाँ पे दे देना, क्या दे देना यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट। और क्या करना है यहाँ पे कर दूंगा कि क्लोजेस्ट, ठीक है, क्लोजेस्ट। और क्लोजेस्ट यहाँ पे कहूँगा साइड, एंड यहाँ पे करूँगा कि हैश टैग। और यहाँ पे कहूँगा मैं FFFFF, ठीक है। और यहाँ पे कर देना आके 10। ओके, ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मैं आने के बाद कहूँगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फिल्टर, ठीक है। फिल्टर मैं यहाँ पे देता हूँ ब्लर, और ब्लर को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि कर दूंगा 30 पिक्सल, ठीक है। फिल्टर ब्लर यहाँ कर दूंगा 30 पिक्सल। ओपेसिटी यहाँ पे कर दूंगा 0.08। अच्छा, ओपेसिटी कर दूंगा 0.08, एंड बॉर्डर रेडियस को कर दूंगा आके 50%। ओके, एंड एनिमेशन को यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि फ्लोट यहाँ कर देना आके फ्लोट फोग, ठीक है, फ्लोट फोग। एंड कर देना आके 80 सेकेंड्स इनफाइनाइट, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे ईज इन आउट कर देना, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आओ और यहाँ से आके कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करना पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या कहना कि NTH चाइल्ड, ठीक है, NTH चाइल्ड। और यहाँ पे आने के बाद कर देना 1, ठीक है। एंड ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करते रहना यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद कर देना कि 2, ठीक है, 3। और यहाँ कर देना 4, ठीक है, 2 3 4। ओके, एंड ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना 5, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि टॉप से ना, ये टॉप से कितना रहेगा, ये रहेगा 10%, ठीक है। और यहाँ पे लेफ़्ट से ये रहेगा 15%, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि एनिमेशन डिले है ना, एनिमेशन डिले को कितना कर देना आपके 0 सेकेंड्स, ठीक है। होल्ड शिफ्ट यहाँ पे कर देना डाउन एरो, ठीक है। रुको ज़रा, कंट्रोल Z करना, और इसे सेलेक्ट करके डाउन एरो करना। यार ये सारा सिलेक्ट होगा, काम करें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। टॉप से कर देना 50%, लेफ़्ट से भी कर देना इसे 50%। और एनिमेशन डिले को कर देना आगे 10 सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद से दोबारा से पेस्ट करना, और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि 70%। और कर देना यहाँ पे आके 30%। और एनिमेशन डिले को यहाँ कर देना आके 20 सेकेंड्स। इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि कर देना 25%। और लेफ़्ट से आके कर देना कितना 80%। और एनिमेशन डिले को यहाँ कर देना आके 30 सेकेंड्स। अच्छा,
और यहाँ पेस्ट करना, और क्या करना है यहाँ पे आके कि 60%, एंड लेफ्ट से यहाँ पे कर देना आके 10%, एंड एनिमेशन डिले को कर देना आके 40 सेकंड्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि @ की फ्रेम आइडेंटिफायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे की फ्रेम आइडेंटिफायर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मैं इन एनिमेशंस का वर्किंग में लाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगा मूव स्टार्स, ठीक है। और मूव स्टार्स के अंदर मैं कहता हूँ कि जब तुम अपने 0% पे हो, ठीक है, तो जो तुम्हारी बैकग्राउंड पोजीशन रहेगी ना, बैकग्राउंड पोजीशन वो यहाँ पे रहेगी 0 0, ठीक है। एंड जब तुम अपने 100% पे हो तो जो तुम्हारी बैकग्राउंड पोजीशन रहेगी वो यहाँ पे रहेगी 1000 पिक्सल्स, ठीक है, और 1000 पिक्सल्स, ओके। और इसके बाद मैं अगेन से यहाँ कहूँगा @ की फ्रेम आइडेंटिफायर, एंड यहाँ पे मैं दूंगा मूव स्टार्स के बाद पल्स ग्लो, ठीक है। यहाँ से कर देना कॉपी, ठीक है, यहाँ कर देना कि पेस्ट। और पल्स ग्लो को क्या करना है यहाँ पे कि कहना है कि 0%, ठीक है, 0% और 100%। क्या करो यहाँ पे ओपेसिटी कर देना आके 0.15, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके स्केल, ठीक है, एंड यहाँ कर देना 1, ओके। एंड मैं कहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे पल्स ग्लो बनाया, ठीक है, 0 100% पे। अब इसके बाद कहूँगा कि 50% पे, ठीक है, 50% पे क्या करना है कि ओपेसिटी कर देना आके 0.25, ठीक है, 0.25। और यहाँ पे कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, कर देना यहाँ के स्केल, और कर देना आके 1.05, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, एंड अब यहाँ पे क्या करना कि आके लिख देना @ की फ्रेम आइडेंटिफायर, ठीक है। और पल्स ग्लो के बाद क्या करो यहाँ पे फ्लोट फो कर देना, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट। अच्छा, और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि 0% पे ना, 0% पे यहाँ पे करना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और कर देना है यहाँ पे आके ट्रांसलेट, एंड 0,0, और यहाँ पे कर देना आके स्केल, और यहाँ पे कर देना 1। एंड इसके बाद क्या करना है यहाँ पे आके कर देना 50% पे, कितना रहेगा, मैं कहता हूँ 50% में यहाँ होगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके ट्रांसलेट, और 100 पिक्सल्स। एंड इसके बाद कर देना कोमा, और माइनस यहाँ कर देना आके 50 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर देना आके स्केल, और स्केल के बाद कर देना 1.2, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा यहाँ पे 100%, ठीक है, 100% के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेट, और 0,0, और यहाँ पे क्या कर देना कि स्केल कर देना, एंड कर देना आके 1, ठीक है। और डॉट नैव बार, ठीक है, डॉट नैव बार के अंदर क्या हो कि पोजीशन यहाँ पे हो जाए एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए। टॉप से यहाँ पे हो जाए 0, ठीक है, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, और विड्थ को आके कर देना 100%। एंड विड्थ को 100% करने के बाद पैडिंग दे देना, पैडिंग कर देना आके 20 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स। अच्छा, डिस्प्ले यहाँ पे होगा फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना आके स्पेस बिटवीन, ठीक है, जस्टिफाई काउंटर स्पेस बिटवीन रहेगा, लाइन आइटम यहाँ पे रहेगा सेंटर, और जी इंडेक्स यहाँ पे कर देना आके 10, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे कर देना आके ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और ट्रांजिशन यहाँ पे दे देना, क्या ना, यहाँ पे ट्रांजिशन टॉप से कर देना आके 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कह देना कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकेंड्स, और यहाँ कर देना आके ईज। और आने के बाद क्या करना कि हाइट को कर देना आके 100 पिक्सल्स। अच्छा, और यहाँ पे क्या करना कि डॉट नैप बार, और जो डॉट लोगो है, ठीक है, लोगो का जो ए है, यहाँ पे क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज कर देना आके 24 पिक्सल। अच्छा, और फिर यहाँ पे करना आके फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट को आके कर देना यहाँ पे बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि कलर दे देना, कलर को कर देना आगे #FFF। और टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे क्या करना कि टेक्स्ट डेकोरेशन का कर देना नन, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे आके कर देना अपर केस, ठीक है। और इसके बाद कर देना यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, ठीक है, इसे कर देना 2 पिक्सल की। और ट्रांजिशन दे देना यहाँ पे, कहना कि ट्रांजिशन कलर, ठीक है, 0.3 सेकेंड कर देना ईज।
अच्छा, और यहाँ पे आके कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ना यहाँ पे कर देना पेस्ट, और क्या कहना है यहाँ पे कि नैब बार लोगों का ए का जो मैं इस पे दूंगा होवर, ठीक है। कलर यहाँ पे क्या रहेगा, कलर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हैश टैग यहाँ पे रहना चाहिए 00 और FFF, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश कर लेना, ये यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है। और नैब बार मैं कहता हूँ डॉट नैब बार लोगो का जो ए है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे होवर आ रहा है। ओके। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ डॉट नेवलिंक्स, ठीक है। जो नेवलिंक्स है, नेवलिंक्स का जो यूएल है, ठीक है। क्या करो कि उनके जो लिस्ट स्टाइल हो ना वो हो जाए नन, ठीक है। एंड डिस्प्ले उनकी हो जाए यहाँ पे फ्लैक्स, और फ्लैक्स के बाद यहाँ पे मैं कहूँगा गैप हो जाए उनमें 40 पिक्सल का। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, सो यहाँ पे देखो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, और लिस्ट स्टाइल भी यहाँ पे नन हो चुके हैं। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से इसे कॉपी कर लो इसे, ठीक है। रुको ज़रा, कॉपी कर लो इसे, ठीक है। कॉपी करने में यहाँ कर देना पेस्ट, नेवलिंग्स का यूएल के LI का जो ए है, ठीक है। अब मैं उसके अंदर चीज़ क्या कहूँगा, मैं कहूँगा फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा ना 10 VW रहेगा इनका, ठीक है। 10 VW नहीं, सॉरी, यहाँ पे कर देना आके 18 पिक्सल कर देना, ठीक है। 18 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे क्या करना कि आने के बाद कर देना नन, ठीक है। कलर यहाँ पे दे देना #FFF, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे दे देना, कितना दे देना, 500, ठीक है। 500 के बाद यहाँ पे कह देना कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके अपर केस, और अपर केस के बाद क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद कहना कि ट्रांजिशन किस पे देनी है, कलर पे, ठीक है। कितने की, 0.3 सेकेंड्स, और ईज, ठीक है। एंड इसके बाद मैं कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे देनी है मुझे, रुको, ट्रांसफॉर्म पे देनी है मुझे, और 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओ, इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। और यूएल के LA के ए पे जब मैं यहाँ पे कहूँगा होवर हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे आके कि कलर को कर देना #00 और यहाँ कर देना FFF, ठीक है। सॉरी, 4 दफ़ा F करना है यहाँ पे, ये कलर कोड है। ओके, और इसके बाद कर देना यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म को यहाँ कर देना आके ट्रांसलेट वाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई कर देना आके -5 पिक्सल। अच्छा, और -5 पिक्सल ये चीज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे नीचे आना, और ये जो एक हैमबर्गर मेन्यू है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब हैमबर्गर मेन्यू को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे करूँगा पेस्ट। अब हैमबर्गर मेन्यू को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक अभी के लिए वैसी क्लास दे रहा हूँ डॉट एक्टिव यहाँ पे CSS के अंदर, और कहूँगा जो इसका स्पैन है, ठीक है। स्पैन, और स्पैन से मैं चाइल्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सा वाला स्पैन है, क्योंकि 3 स्पैन दिए थे ना। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो पहला स्पैन रहेगा, ठीक है, क्या हो कि मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। क्या हो कि ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हो जाए, मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेट वाई, ठीक है। कर देना आपके 10 पिक्सल, ठीक है। और कर देना यहाँ पे आके रोटेट, और रोटेट को आके कर देना 45 डिग्री। अच्छा, और यहाँ से आना कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और कहना कि चाइल्ड का जो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ओपेसिटी कर देना, ओपेसिटी कर देना 0, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आना, पेस्ट करना यहाँ पे, रुको ज़रा, कॉपी करना, यहाँ पे आके पेस्ट करना, और यहाँ पे से कह देना थर्ड, ठीक है। थर्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि ओपेसिटी 0 नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे आने को कर देना पेस्ट। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई कितना रहेगा, -10 पिक्सल रहेगा, और रोटेट होगा -45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो मेरा हैमबर्गर मेन्यू है, ठीक है। हैमबर्गर मेन्यू है, और यहाँ पे एक मिनट रुको ज़रा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ हैमबर्गर मेन्यू और डॉट एक्टिव, ठीक है। हैमबर्गर मेन्यू और डॉट एक्टिव, और मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपल कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म रोटेट, और रोटेट कितना हो जाए 180 डिग्री, ठीक है। ट्रांसफॉर्म रोटेट हो जाए 180 डिग्री। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है। ये जो हैमबर्गर मेन्यू है मेरा, इसके अंदर मैं अब फिलहाल के लिए इसे कहता हूँ डिस्प्ले नन। अब देखो, ये जैसे डिस्प्ले नन की ये स्पेस आ रही है, रिफ्रेश करूँगा तो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले नन
फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कर दूंगा कि कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन आइटम्स यहाँ कर देना आके सेंटर। और फिर इसके बाद कर देना यहाँ पे विड्थ दे देना आके 30 पिक्सल, एंड हाइट यहाँ पे दे देना आके 25 पिक्सल, एंड कर्सर को यहाँ पे कर देना आके पॉइंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो हैमबर्गर मेन्यू है मेरा, यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, और मैं कहता हूँ जो इसका स्पैन है, ठीक है, स्पैन को क्या करो कि विड्थ रहेगी उसकी 100%, ठीक है, और हाइट यहाँ पे रहेगी उसकी 4 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा #FFF, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्या कर देना, आके कर देना 5 पिक्सल, और फिर यहाँ पे आने के बाद कहना कि ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन के बाद यहाँ कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कह देना कि ओपेसिटी पे मुझे देना है, और कितना देना है ओपेसिटी पे, मैं कहूँगा 0.3 सेकेंड्स ईज ही करना है। अच्छा, और अब यहाँ पे क्या करना है कि डॉट हीरो, ठीक है, डॉट हीरो, और डॉट हीरो के बाद कर देना आके हाइट 100 VH, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, हाइट 100 VH, और कहूँगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स यहाँ कर देना आके सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फिर ये करूँगा जी इंडेक्स यहाँ कर देना 2, ठीक है, और पोजीशन कर देना रिलेटिव, और इसके बाद कर देना आके पैडिंग, पैडिंग को कर देना 0 एंड 20 पिक्सल, और इसके बाद कर देना टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, ये तो बात होगी हीरो के अंदर। अब हीरो के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ये जो ग्लास कार्ड है मेरा, यहाँ पे आओ, इसे कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, पेस्ट करना, एंड ग्लास कार्ड है जो मेरा, क्या करो कि बॉर्डर रेडियस कर दो यहाँ पे 20 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर देना 20 पिक्सल, पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 50 पिक्सल की और 60 पिक्सल की, एंड एनिमेशन यहाँ पे दे देना, एनिमेशन को क्या कहना कि ग्लो पॉप, ठीक है, ग्लो पॉप, और 2 सेकंड मैं यहाँ पे कहूँगा, और कहूँगा ईज इन आउट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे यार रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है, और ये अब स्क्रॉल भी हो रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ में क्या करना कि ग्लास कार्ड के बाद आपके पास यहाँ पे ना एक प्रोफाइल इमेज होगी, ये रही, यहाँ पे आओ, इसे कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रोफाइल इमेज की डिव की विड्थ है ना, वो होगी 150 पिक्सल, हाइट उसकी होगी 150 पिक्सल, ठीक है, और इसके बाद मैं कहूँगा कि बॉर्डर रेडियस हो जाए 50%, इससे क्या होगा, वो गोल हो जाएगा, सर्कल में आ जाएगा। और ओवरफ्लो मैं कहता हूँ कहीं से भी ना करे तो हिडन हो जाए ओवरफ्लो, एंड मार्जिन यहाँ पे दे देना आप, मैं कहता हूँ 0, ठीक है, 0, एंड ऑटो कर देना, और फिर यहाँ पे कर देना 20 पिक्सल, एंड अगेन से यहाँ कर देना ऑटो, ठीक है। और इसके बाद बॉक्स शेडो यहाँ पे दूंगा मैं, और कहूँगा यहाँ पे 0 0, एंड कहूँगा 25 पिक्सल, ठीक है, कहूँगा यहाँ पे #00, और यहाँ पे कहूँगा 1 2 3 4 दफ़ा F, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 88, ठीक है। और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन को यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म पे देनी है मुझे, और 0.4 सेकंड्स देनी है, एंड करूँगा ईज, ठीक है, ओके। इस सब के बाद रिफ्रेश कर लो, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल तो बन गया, पीछे एक कलर भी आ रहा है, मगर ये इमेज नहीं आ रही। अब इमेज को लाने के लिए क्या करूँगा मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल इमेज है जो मेरी प्रोफाइल इमेज की जो इमेज है, ठीक है, इमेज की जो इमेज है, क्या करो यहाँ पे कि विड्थ हो जाए उसकी आके, विड्थ हो जाए आके 100%, हाइट हो जाए यहाँ पे आके 100%, और ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे कर देना आके के कवर कवर कर देना, एंड और डिस्प्ले को कर देना यहाँ पे आके ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्या रहेगा कि 50% रहेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रोफाइल इमेज, ठीक है, और प्रोफाइल इमेज का यहाँ पे क्या करना है कि होवर कर देना, ठीक है, और होवर करने के बाद करना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद कर देना है यहाँ स्केल, ठीक है, और 1.05 कर देना। अच्छा, और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे कहना है इंट्रो, ठीक है, डॉट इंट्रो, और जो इंट्रो रहेगा उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 3 REM का, ठीक है, और कलर को यहाँ पे कर दो आके #FFF, और फिर यहाँ पे कर देना आके टेक्स्ट शेडो, ठीक है, टेक्स्ट शेडो को क्या करो यहाँ पे 0 0 यहाँ कर देना 10 पिक्सल, और #00,
यहाँ कर देना 1 2 3 4 दफ़ा F, और यहाँ कर देना आके 3 3, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी इंट्रो में। रिफ्रेश कर लो, सो इमेज भी आ रही है, इंट्रो भी अब आ गया, हाय आई एम, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रो यहाँ पे इसके बाद मैं कहूँगा जो मैंने हाईलाइट बनाई थी एक क्लास, ठीक है, मैं कहूँगा हाईलाइट, ठीक है, स्पैन के अंदर जो हाईलाइट बनाई थी, हाईलाइट डॉट हाईलाइट को मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कलर जो रहे ना वो हो जाए इसका ये वाला, ठीक है, हैशटैग 00 जो FF3। या फिर एक काम करो, ये मत करो, यही कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ कर देना, और टेक्स्ट शेडो दे देना एक दफ़ा। टेक्स्ट शेडो क्या कर देना 0020 पिक्सल, और यहाँ पे कर देना आके हैशटैग 00 4 दफ़ा F, और यहाँ कर देना AA, ठीक है। तो ये कलर रहेगा, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हुआ, ओके, है तो इंट्रो के अंदर मैंने ये चीज़ की थी, ठीक है। अब आगे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि टैग लाइन, ठीक है, डॉट टैग लाइन। अब ये जो टैग लाइन है, क्या करो, यहाँ पे मार्जिन कर देना आके 20 पिक्सल, और कर देना 0, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना 1.2 REM, ठीक है, 1.2 REM। कलर यहाँ पे दे देना आके क्या कर देना, हैशटैग CCC, ठीक है। ये कलर रहेगा, रिफ्रेश कर लो आके अब एक दफ़ा, तो ये कुछ बड़ा हो गया एंड अच्छा लग रहा है। अच्छा, टैग लाइन यहाँ पे इसके बाद कहूँगा मैजिक बटन। मेरे पास कहाँ है मेरा मैजिक बटन, ये रहा। यहाँ से आऊँगा, इसे कॉपी करूँगा, CSS के अंदर आके यहाँ करूँगा पेस्ट। तो मैं क्या कहूँगा कि मैजिक बटन, ठीक है, कहूँगा यहाँ पे आके कर देना पैडिंग, कर देना 12 पिक्सल, और कर देना आके 30 पिक्सल, और फिर यहाँ कर देना आके बैकग्राउंड, और क्या करना है यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट एंड 135 डिग्री करना है यहाँ पे। कर देना यहाँ पे हैशटैग 00, और 1 2 3 4 दफ़ा F कर देना, कॉमा लगाना, कहना है यहाँ पे हैशटैग 00, और कर देना 77 FF, ठीक है। अच्छा, कलर यहाँ पे क्या करना कि हैशटैग 000 कर देना, एंड फॉन्ट वेट यहाँ पे क्या कर देना आके बोल्ड कर देना, ठीक है, बोल्ड। और बोल्ड के बाद क्या करना है कि बॉर्डर रेडियस दे देना 40 पिक्सल का, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे नन कर देना, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन रन करने के बाद बॉक्स शेडो दे देना, बॉक्स शेडो क्या करना 25 पिक्सल, और ये कर देना हैशटैग 00, 1 2 3 4 दफ़ा F, और 00, ठीक है। सो ये यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद कर देना यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन को कर देना आके 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है, 0.3 सेकेंड ईज। पोजीशन कर देना रिलेटिव, एंड टॉप से यहाँ पे कर देना आके 30 पिक्सल। यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करना, ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो मेरा मैजिक बटन है, यहाँ से करो कॉपी, कॉपी करने का पेस्ट करना, और कहना यहाँ पे आके कि होवर हो जाए इस पे, ठीक है। होवर के बाद मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, स्केल, और कर देना यहाँ पे 1.1। रिफ्रेश करो, यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे होवर करूँगा, सो इसका स्केल बढ़े, जो कि नहीं हुआ। अ, होना तो चाहिए यार, होना तो चाहिए। ट्रांसफॉर्म मैजिक बटन, ठीक है, मैंने कहा मैजिक बटन पे होवर हो। अ, अ, ओके यार, नहीं हो रहा फिलहाल के लिए, तो चलो देखते हैं इसे बाद में। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगा कि हैशटैग टाइप्ड, ठीक है। अब टाइप नाम से क्या है कि मैंने एक बनाई थी आईडी, फ़ॉन्ट वेट कर दूंगा यहाँ पे बोल्ड, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करने के बाद कहूँगा कि कलर, ठीक है, कलर को यहाँ पे करूँगा आके हैशटैग 00, और 1 2 3 4 दफ़ा F, ठीक है। एंड फ़ॉन्ट साइज़ को कर दूंगा आके 2.4 REM, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि आ, रुको ज़रा, मेरे पास यहाँ पे क्या है, आ, मेरे पास ना यहाँ पे वेज माई हैशटैग टाइप्ड, कहीं तो बनाया होगा मैंने हैशटैग टाइप्ड। ओके ओके ओके, वेयर इज़ इट, ये बनाया था मैंने, अब मिल नहीं रहा, चलो देखते हैं बाद में। रिफ्रेश करो फिलहाल, CSS के अंदर आ जाओ। अच्छा, हैशटैग टाइप, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट
टाइप्ड, ठीक है, डॉट टाइप्ड कर्सर। ओके, डॉट टाइप्ड कर्सर। और क्या करना है यहाँ पे कि फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 1.4 REM का, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ ये रहेगा। और कलर यहाँ पे आने के बाद #00 1 2 3 4 दफ़ा यहाँ पे F रहेगा। यहाँ पे आना, रिफ़्रेश कर लेना। ओके, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहूँगा। मैं आने के बाद अब कहता हूँ यहाँ पे कि स्किल्स सेक्शन, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे होगा स्किल्स सेक्शन नाम से, शायद यहाँ पे ऊपर हो स्किल्स सेक्शन। यार फोगा ये इंट्रो है, ठीक है। और वेयर इज़ माई स्किल्स सेक्शन यार, ये है सामने पड़ा हुआ, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये रहा स्किल सेक्शन, ठीक है। यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है। और ये जो स्किल सेक्शन है यहाँ पे क्या हो कि मैं कहता हूँ कि पैडिंग जो है ना, पैडिंग क्या हो जाए इसकी 50 पिक्सल हो जाए और 20 पिक्सल हो जाए, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन क्या कर देना, हो जाए यहाँ पे सेंटर। और यहाँ पे कलर के बाद कलर को मैं क्या कर दूंगा, #FFF, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस को कर दूंगा आके, बॉर्डर रेडियस को कर दूंगा आके 10 पिक्सल। और पोजीशन यहाँ कर दूंगा रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे करूँगा पेस्ट और स्किल सेक्शन, ठीक है। और कहूँगा यहाँ पे डॉट सेक्शन टाइटल, ठीक है, डॉट सेक्शन टाइटल। क्या करो यहाँ पे कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देना आके 3 REM, ठीक है, 3 REM। और मार्जिन बॉटम को कर देना आके 50 पिक्सल। और क्या करना है यहाँ पे, कलर को कर देना आके #FFF, ठीक है। और कलर ये रहेगा। और इसके बाद कर देना फ़ॉन्ट वेट कर देना आके बोल्ड। और बोल्ड के बाद कर देना यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ कर देना आके अपर केस। अच्छा, और फिर यहाँ पे कर देना आके लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग को आके कर देना 5 पिक्सल। और एनिमेशन यहाँ पे कर देना, एनिमेशन क्या करना है यहाँ पे आके फेड इन, ठीक है, फेड इन 2 सेकंड्स ईज आउट, ठीक है, ईज आउट। ओके, यहाँ पे आओ, एक दफ़ा आके रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। स्किल्स एंड टेक स्टैक यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्किल्स ग्रिड है, ठीक है। यहाँ से आना, कॉपी कर लेना और यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट। अच्छा, ये जो स्किल्स ग्रिड है इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि पहले मैं डिस्प्ले ग्रिड करने वाला था, लेकिन अब फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर। फ्लेक्स रैप को यहाँ पे कहूँगा रैप, ठीक है। और गैप यहाँ पे दे दूंगा, कितना दे दूंगा, 30 पिक्सल। और इसके बाद जस्टिफाई आइटम यहाँ पे कहूँगा, जस्टिफाई आइटम क्या कर दो, सेंटर कर दो। और मार्जिन टॉप यहाँ पे दे देना 40 पिक्सल का। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। ओके, अब क्या कहूँगा मैं कि मेरे पास ना यहाँ पे है एक स्किल कार्ड, ठीक है, ये रहा। यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। अब यहाँ पे कर देना पेस्ट। अच्छा, ये जो स्किल कार्ड है मैं यहाँ पे कहता हूँ पोजीशन हो रिलेटिव, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हो जाए यहाँ पे आके 15 पिक्सल। और इसके बाद पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 30 पिक्सल, ठीक है। और ट्रांजिशन दे देना, ट्रांजिशन कर देना ऑल, 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। और विर्थ यहाँ पे दे देना आके, क्या करना, विर्थ 250 पिक्सल, ठीक है। हाइट यहाँ पे दे देना आके 150 पिक्सल। और बैकग्राउंड यहाँ पे क्या दे देना, बैकग्राउंड कर देना #2222222 और 00, ठीक है। और इसके बाद कर देना यहाँ पे आके बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो कर देना 0 10 पिक्सल, 0 10 पिक्सल। और कर देना आके 20 पिक्सल। एंड देन यहाँ पे कर देना RGBA, ठीक है। कर देना 0 0 0 और 0.2। ओके, ये चीज़ रहेगी। ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्म स्केल और कितना हो जाए 1, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन, ओके। रिफ्रेश कर लो आके। यहाँ पे अब कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये हल्के हल्के आपको नीचे कार्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं आने के बाद ना कहूँगा कि मैं जब स्किल कार्ड के ऊपर क्या करूँ, होवर करूँ ना, स्किल कार्ड के ऊपर होवर करूँ, तो ये जो ट्रांसफॉर्म है ना, इसका जो स्केल है वो हो जाना चाहिए यहाँ पे 1.05। रिफ्रेश कर लो आखिरी दफ़ा। अब मैं इस पे आता हूँ तो
ओके, रोटेट तो होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, अब आगे देखो मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि आइकन कंटेनर, ठीक है। ये है मेरे पास मेरे आइकन कंटेनर की क्लास। यहाँ पे आऊँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करूँगा। अच्छा, ये जो आइकन कंटेनर है इसके अंदर मैं एम बी दूंगा, मार्जिन बॉटम कर दूंगा आके 30 पिक्सल, ठीक है। और पोजीशन कर देना आके रिलेटिव, और पोजीशन रिलेटिव के बाद जी इंडेक्स को कर देना आके यहाँ पे 2, ठीक है। और ट्रांजिशन को मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ट्रांजिशन करूँगा यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है। 0.3 सेकेंड्स, और यहाँ कहूँगा ईज, ठीक है। 0.3 सेकेंड ईज, एंड यहाँ पे कहूँगा कि फ़िल्टर, और 0.3 सेकेंड ईज। अच्छा, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ से आऊँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आने के बाद करूँगा पेस्ट, और स्किल कार्ड के ऊपर होवर हो, ठीक है। और जो मेरा डॉट आइकन कंटेनर है वो यहाँ पे आए, और क्या हो इनमें कि मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो जाए रोटेट, और कितना हो जाए यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री कहता हूँ यहाँ पे आके फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर को यहाँ पे कहूँगा मैं ब्राइटनेस, ठीक है। फ़िल्टर ब्राइटनेस, और कहूँगा यहाँ पे 1.5। ओके, यहाँ पे आओ, रिफ़्रेश करो, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से अब आपको रोटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ये देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट स्केल आइकन, ठीक है। डॉट स्केल आइकन क्या हो, स्केल आइकन मैं कहता हूँ कि विड्थ हो जाए यहाँ पे 70 पिक्सल, और हाइट हो जाए यहाँ पे आके 70 पिक्सल, एंड ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे क्या हो जाए, कवर, कवर हो जाए, ठीक है। आओ रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, ठीक है। कवर में यार वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे कंटेन करो इसे एक दफ़ा, रिफ्रेश करो अब। ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे किया मैंने कंटेन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आने के बाद क्या कहता हूँ कि क्या आऊँगा, और क्या कहूँगा यहाँ पे आके कॉपी करो इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद कहूँगा पेस्ट, ठीक है। और कहूँगा प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे कहूँगा आके पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और बॉटम से कर दूंगा आके 0, और लेफ़्ट से करूँगा आके 0, ठीक है। एंड विड्थ को आके कर दूंगा 100%, एंड हाइट यहाँ पे क्या करूँगा आके 8 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कर देना #333, और बॉर्डर रेडियस को क्या करना है यहाँ पे आके 5 पिक्सल, और बॉक्स शेडो को कर देना आके 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, RGBA, और करना है यहाँ पे 000, और टैब दबाना कर देना 0.3, ओवरफ्लो हिडन। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रेश करो, और ये चीज़ यहाँ पे देखो अभी ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। अब ओके, तो अब मैं यहाँ पे आके क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मेरा प्रोग्रेस बार है ना, मैं कहता हूँ डॉट प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार, ठीक है। उस पर मुझे क्या करना है कि बिफ़ोर ऐड करना है। मैं कहूँगा बिफ़ोर, और कहूँगा कंटेंट, ठीक है। और कंटेंट को यहाँ पे बना के ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। कंटेंट, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या कि डिस्प्ले क्या हो, ब्लॉक हो जाए, ठीक है। डिस्प्ले हो जाए ब्लॉक, और हाइट यहाँ पे हो जाए 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कर देना #00, और ये कर देना FFFF, ठीक है। और विड्थ को यहाँ पे कर देना आके 0, और इसके बाद कर देना यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन को आके कर देना विड्थ, ठीक है। ट्रांजिशन कर देना विड्थ 1 सेकेंड, ईज आउट, ठीक है। ईज आउट, यहाँ पे आना, रिफ्रेश करना। ओके, ठीक है। यहाँ पे दो आइकन्स और शो नहीं हो रहे, अब कौन कौन से हैं वो हम देख लेंगे, उसे ठीक भी कर लेंगे, मगर अभी के लिए हम आगे देखो यार यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो स्किल कार्ड है, ठीक है, मुझे क्या करना है, उस पर होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं होवर करूँ, और जो मेरे प्रोग्रेस बार हैं, ठीक है, मैं कहूँगा प्रोग्रेस बार, और उन पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा बिफोर, ठीक है। क्या हो, उनकी विड्थ हो जाए 100%, ठीक है। 100%। ओके, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से नीचे से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट HTML, ठीक है, और डॉट यहाँ पे कर दो क्या कि प्रोग्रेस बार, ठीक है, प्रोग्रेस बार कोलन कोलन यहाँ कर देना आके बिफोर, ठीक है, विड्थ क्या हो 0, ठीक है, ट्रांजिशन डिले, ठीक है, यहाँ को कह देना आके ट्रांजिशन डिले कर दो यहाँ पे आके 0.7 सेकेंड्स, यहाँ पे आओ रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। ओके, अब यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट JS, ठीक है, और डॉट प्रोग्रेस, रुको ज़रा, यहाँ पे ये कर देना डॉट प्रोग्रेस बार बिफोर, ठीक है, यहाँ से कॉपी करना, पेस्ट करना, और करना यहाँ पे आके विड्थ को कर देना आके 0, ठीक है, विड्थ आके कर देना 0, और ट्रांजिशन डिले कर देना यहाँ पे आके, ट्रांजिशन डिले को क्या कर दो आके 0.9 सेकेंड्स। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट पाइथन और पाइथन, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रोग्रेस बार एंड दिस बिफोर, और क्या करना है यहाँ पे आके भी विड्थ 0 एंड दिस, ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी कर लेना अगेन से, और नीचे आने के बाद करना पेस्ट, एंड यहाँ पे पाइथन की जगह कर देना अब नोड, ठीक है, डॉट नोड, और विड्थ 0, ट्रांजिशन डिले यहाँ पे कर देना आके 1.3 सेकेंड्स, ठीक है, 1.3 सेकेंड्स, और ऊपर वाले के अंदर कर देना यहाँ पे 1.1 सेकेंड्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे कर देना 0.9 सेकेंड्स, और ऊपर 0.7 ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना, तो ये देखो, ओके, यहाँ पे अगर मैं आऊँ HTML के अंदर, एंड यहाँ पे आने के बाद देखूँ, ठीक है यार, ये सही कर लेंगे बाद में, मगर अभी के लिए आगे देखो। ओके, तो यार यहाँ पे मैंने HTML को ठीक कर लिया है, ये देखो अब सारे आइकन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे था नोड पे, और यहाँ पे प्रोग्रेस वगैरह ये सारा कुछ किया था, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट स्किल, ठीक है, तो स्किल कार्ड है, मुझे क्या करना है, उस पर होवर करना है, और होवर के बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे डॉट प्रोग्रेस बार, ठीक है, डॉट प्रोग्रेस बार, ठीक है, प्रोग्रेस बार कोलन कोलन यहाँ पे कह दूँगा कि बिफोर, बिफोर, ठीक है, तो ये जो बिफोर है यहाँ पे क्या करो कि विड्थ को आके कर देना आके 100%, ठीक है, एंड एनिमेशन यहाँ पे कर देना आके क्या करना है यहाँ पे आके फिल, फिल यहाँ पे दे देना आके प्रोग्रेस, ठीक है, फिल प्रोग्रेस, और यहाँ पे क्या करो कि 1 सेकेंड्स, और करना है यहाँ पे ईज आउट, ठीक है, 1 सेकेंड ईज आउट, और करना है यहाँ पे फॉरवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे आओ रिफ्रेश करना, ये चीज़ अभी के लिए कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट CSS, ठीक है, 3 दफ़ा जो था उस पर मैं कहूँगा कलर, ठीक है, कलर को यहाँ पे क्या करो कि #007, #007 यहाँ कर देना का FF, ठीक है, FF, ओके, तो #00 यहाँ पर कर देना 77, 77 FF, सॉरी ये कलर है, ठीक है, अच्छा, और इसके बाद कर देना यहाँ पे आके डॉट JSSS, और यहाँ पे क्या कर देना कि कलर को कर देना यहाँ पे #FFED, ठीक है, #FFED 4D, ओके, अच्छा, और इसके बाद करना है यहाँ पे डॉट HTML, ठीक है, अब जो HTML है यहाँ पे क्या करोगे, मैं कहता हूँ कि कलर, ठीक है, कलर यहाँ पे हो #FFE 19F, ठीक है, तो ये एक HTML का कलर रहेगा, और यहाँ पे HTML करना है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद करना है यहाँ पे डॉट YYY, ठीक है, और क्या करना है यहाँ पे कि इसका जो कलर रहेगा ना वो रहेगा अ, ये वाला #FFE 19F, ऊपर वाला एग्जैक्ट, ठीक है, ओके, यार देखो HTML के अंदर मैंने क्या किया ना कि JSS के अंदर ये किया 4D, HTML के FF यहाँ पे थोड़ा सा बदलना चाहूँगा मैं, इसे कहूँगा FF 684D, ठीक है, इसे कहूँगा मैं FF 684D, ठीक है, ये कलर रहेगा, और इसका ये कलर रहेगा, अच्छा, और यहाँ पे कहूँगा कि डॉट नोड, ठीक है, डॉट नोड JSS, और क्या कहूँगा मैं यहाँ पे आके कि कलर जो है अपना
यहाँ पे कर दो #8D, ठीक है, FF21, ठीक है, ये चीज़ आएगी नोड में। ओके, यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, तो ये देखो कलर आ गए यहाँ पे, कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि @ की फ्रेम आइडेंटिफायर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि फेड इन, ठीक है। फेड इन में क्या हो कि 0% पे जो ओपेसिटी है वो हो जाए यहाँ पे 0, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई क्या करना, 30 पिक्सल। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कर देना आके 100%, ठीक है, 100% के बाद करना है यहाँ पे ओपेसिटी 1, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और यहाँ कर देना आके 30 पिक्सल। अच्छा, और फिर यहाँ पे 100% ये कर दिया हमने, ठीक है। और अब बारी है यहाँ पे एक और जो है एनिमेशन की, कहूँगा की फ्रेम आइडेंटिफायर, और कहूँगा यहाँ पे ग्लो इफेक्ट, ठीक है, ग्लो इफेक्ट। और ग्लो इफेक्ट में मैं कहता हूँ कि 0% पे क्या हो कि 0% में कहता हूँ कि टेक्स्ट शेडो, ठीक है, टेक्स्ट शेडो 0 0, और यहाँ कर देना आके 15 पिक्सल, और फिर यहाँ कर देना #00 1 2 3 4 दफ़ा F, ठीक है, और कॉमा लगाना और करना यहाँ पे 0 0, और कर देना यहाँ पे 10 पिक्सल, एंड यहाँ करना #00 1 2 3 4 दफ़ा यहाँ पे F, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद करना है यहाँ पे 50%, ठीक है। 50% को मैं क्या करूँगा कि कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, टेक्स्ट शेडो 0 0 यहाँ कर दूंगा कि 25 पिक्सल, ठीक है, #0 और यहाँ पे करूँगा 20, ठीक है, बाकी वही रहेगा। और अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि 100% पे यहाँ पे क्या हो, टेक्स्ट शेडो इसका रहे यहाँ पे 15, ठीक है, और ये चीज़ रहेगी, और ये 10 पिक्सल वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे एक और एनिमेशन बनेगी, मैं कहूँगा की फ्रेम आइडेंटिफायर, और जो है मेरे पास रोटेट, ठीक है, रोटेट स्किल, ठीक है, रोटेट स्किल आइकन, ठीक है, रोटेट स्किल आइकन। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि 0% पे ना, 0% पे क्या हो कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हो जाए रोटेट, और यहाँ हो जाए 0, और 100% पे क्या हो कि यहाँ पे हो जाए ट्रांसफॉर्म, और कहूँगा यहाँ पे रोटेट, एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 360 डिग्री। आओ यहाँ पे आने के बाद ना एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लो। ओके, सो ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है, ओके, परफेक्ट। और पीछे इसके एनिमेशन ये देखो, इस तरह पीछे ग्लो एक हल्का हल्का इफेक्ट आ रहा है ना, वो ऊपर हमने जो एनिमेशन बनाई थी उसकी वजह से। और यहाँ पे रिफ़्रेश करोगे, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि डॉट सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेक्शन है कहूँगा टेक्स्ट लाइन हो जाए सेंटर, ओके, और प्रस्पेक्टिव जो इसका हो, प्रस्पेक्टिव मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 1000 पिक्सल, ठीक है, और हाइट यहाँ पे कितनी रहेगी, फिट कंटेंट यहाँ पे हाइट रहेगी। अच्छा, और फिर यहाँ पे कहना है यहाँ पे डॉट सेक्शन टाइटल, ठीक है, डॉट सेक्शन टाइटल, और सेक्शन टाइटल को क्या करना है कि फ़ॉन्ट साइज कर देना 3 rem, और कलर #FFF, और यहाँ पे कर देना MB कर देना आके 50 पिक्सल, और फिर यहाँ पे कर देना आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और आने का कर देना अपर केस, एंड अपर केस के बाद कर देना यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट को कर देना बोल्ड, ठीक है, और बोल्ड के बाद यहाँ कहूँगा टेक्स्ट शेडो, ठीक है, टेक्स्ट शेडो को यहाँ पे कर दूंगा आके नन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, रिफ्रेश कर लो, तो यहाँ पे ये देखो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट प्रोजेक्ट्स ग्रिड, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स ग्रिड मुझे कहाँ पे मिलेगी, मुझे मिलेगी प्रोजेक्ट सेक्शन में, इसके नीचे, इसके भी नीचे, यहाँ पे मुझे मिलनी चाहिए, वैसे ये रही प्रोजेक्ट ग्रिड, ठीक है। ओके, यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे आने का पेस्ट करूँगा। अब ये जो प्रोजेक्ट ग्रिड है मेरी, क्या करूँगा यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा आके फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कहूँगा सेंटर, ठीक है, और इसके बाद कहूँगा कि फ्लेक्स रैप को क्या करो, फ्लेक्स रैप को यहाँ पर कर देना आकर रैप, ठीक है, और फ्लेक्स रैप को कर देना रैप, और गैप को यहाँ पे कर देना आके 100 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओ और रिफ्रेश कर लो, तो ये चीज़ देखो कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा प्रोजेक्ट्स एंड, ओके।
तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट कार्ड है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ आना, पेस्ट करना, एंड क्या कहना कि प्रोजेक्ट कार्ड, ठीक है, पोजीशन कर दो रिलेटिव, और विड्थ को आके कर देना 440 पिक्सल, एंड हाइट यहाँ पे आके कर देना क्या कि 240 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे कर देना हैशटैग 2222222213, ठीक है। ओके, तो ये कलर रहेगा, और इसके बाद बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं यहाँ पे 15 पिक्सल का, ठीक है, एंड ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा, एंड ओवरफ्लो हिडन करने के बाद कहूँगा बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो कर दूंगा आपके 15 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल, और यहाँ कहूँगा RGBA, ठीक है, RGBA 000, एंड कहूँगा यहाँ पे 0.2, ठीक है, 0.2, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे कहूँगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, और यहाँ पे कहूँगा प्रिजर्व 3D, ओके, एंड कहूँगा यहाँ पे अब ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन को आने के बाद कहूँगा मुझे ट्रांसफॉर्म पे देनी है ट्रांजिशन, और कितनी देनी है 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि मुझे अब बॉक्स शेडो पे भी देनी है ट्रांजिशन, तो कितनी दूंगा यहाँ पे 0.3 सेकेंड्स ईज, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे कहूँगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म को मैं कर दूंगा आके ट्रांसलेट जी, ठीक है, ट्रांसलेट जी, और कर दूंगा यहाँ पे 0, ओके। यहाँ पे आओ, रिफ्रेश कर लो, ये देखो अब कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये दो ऊपर आ रहे हैं, एक नीचे आ रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या कहूँगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट की इन्फो है जो, ठीक है, अब उसे थोड़ा बहुत सेट करते हैं, यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, कहूँगा प्रोजेक्ट इन्फो जो है क्या हो, पोजीशन हो जाए एब्सोल्यूट, ठीक है, एंड टॉप से हो जाए यहाँ पे 40%, एंड लेफ्ट से हो जाए यहाँ पे 50%, और फिर यहाँ पे कर देना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, यहाँ कर देना आके ट्रांसलेट, और कर देना यहाँ पे -50%, कोमा -50%, ये क्या करेगा, सेंटर ले आएगा सारी चीज़ों को, इसके कंटेंट को, ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है ना अभी के लिए। और एक और काम कर लो यहाँ पे, इसके बाद कर देना यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, तो जितने भी टेक्स्ट होंगे वो लाइन हो जाएंगे सेंटर की तरफ, और यहाँ पे आप कर देना कि कलर को कर देना हैशटैग FFF, और फिर यहाँ पे कर देना कि विड्थ को कर देना कि 80%, यहाँ पे आओ, रिफ्रेश कर लो, तो ओके, ये देखो अब परफेक्ट है, ठीक है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अब यहाँ पे जो मेरे पास प्रोजेक्ट टाइटल है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर क्या है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा प्रोजेक्ट टाइटल, फ़ॉन्ट साइज़ क्या करो कि 1.5 REM यहाँ पे कर दो, ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे क्या करना कि कर देना कि 600, एंड यहाँ पे करना मार्जिन, कर देना 10 पिक्सल एंड 0, ठीक है, और कलर को यहाँ पे दे देना हैशटैग FFF, यहाँ पे आओ, रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, तो ओके, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो इसकी डिस्क्रिप्शन है ना प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और ये हर कहीं पे सेम क्लासेस हैं, तो सबके पास इफेक्ट जाएगा इसका, ठीक है, टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना यहाँ पे आके 1 REM, ठीक है, और कलर को कर देना आके हैशटैग BBB, और फिर यहाँ पे कर देना आके मार्जिन, और कर देना 10 पिक्सल, एंड कर देना 0, यहाँ पे आना, रिफ्रेश कर लेना, ये देखो अब बेहतर लग रहा है, ठीक है, कलर भी अच्छा आ रहा है, ओके। अब इसके बाद क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि डॉट मैजिक बटन, ठीक है, डॉट मैजिक बटन। अब यहाँ पे जो मैजिक बटन है, क्या कहूँगा कि पैडिंग हो जाए 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है, 20 नहीं, यहाँ पे कर दो, एक काम करो 30 कर दो, ठीक है, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड कर देना यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और 135 डिग्री, ठीक है, कोमा, और कर देना हैशटैग 001234 ठीक है, कर देना यहाँ पे हैशटैग 00, यहाँ कर देना 77FF। अच्छा, और कलर को यहाँ पे कर देना हैशटैग 000, और फॉन्ट वेट को यहाँ पे आके कर देना क्या, बोल्ड कर देना, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर देना आके 40 पिक्सल, और फिर यहाँ पे कर देना आके टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देना यहाँ पे नन, ठीक है, और बॉक्स शेडो को यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या कि 0 0
15 पिक्सल, ठीक है, RGBA, और कहूँगा यहाँ पे 0 और 255, ठीक है, टैब दबाऊंगा करूँगा 255, टैब दबाऊंगा करूँगा यहाँ पे 0.7। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है कि ट्रांजिशन, ठीक है, और कहूँगा यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकंड्स ईज, ठीक है, और 0.3 सेकंड ईज, और यहाँ पे कहूँगा आके बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो कहूँगा 0.3 सेकंड्स ईज। ओके, अच्छा, और यहाँ पे क्या करना है कि डॉट जो है अपना मैजिक बटन, ठीक है, मुझे क्या करना है उस पर होवर करना है, ठीक है। अब होवर में मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ठीक है, और क्या कर देना -5 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश कर लेना, और ये देखो अब। ओके, ये सब कुछ ऐसे लग रहा है, यहाँ पे देखो व्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मेरे प्रोजेक्ट कार्ड है ना, प्रोजेक्ट कार्ड, अब मुझे क्या करना है उस पर होवर करना है, ठीक है, और जब मैं उस पर होवर करूँ तब क्या हो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, और वो रोटेट हो किसकी तरफ, वाई की तरफ, ठीक है, रोटेट वाई, और उनका जो एंगल हो ना, एंगल यहाँ पे हो जाए उनका 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री, और मैं फिर यहाँ पे कहूँगा कि रोटेट वो एक्स की तरफ भी हो, ठीक है, और जो एक्स की तरफ उनका एंगल हो ना वो भी हो यहाँ पे 10 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना कि कर देना ट्रांसलेट जी, ठीक है, ट्रांसलेट जी को कर देना आके 100 पिक्सल, ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, इसके बाद करना है यहाँ पे बॉक्स शेडो, ठीक है, और कर देना 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल, 60 पिक्सल, और करना है यहाँ पे RGBA, ठीक है, 000, और कर देना आपके 0.3। यहाँ पे आओ, रिफ्रेश कर लो, तो ये देखो बहुत ही है ना प्यारा सा, ये देखो इफेक्ट बन गया ओवर पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट कार्ड पे होवर है ना, यहाँ से इसे कॉपी करो, यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे मेरे पास है एक, शायद हो मेरे पास, अगर नहीं है तो ओके बना लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जो मेरे पास प्रोडक्ट का होवर है, ठीक है, प्रोडक्ट पे जब मैं होवर कर रहा हूँ, और जो मेरे पास यहाँ पे है एक प्रोजेक्ट, ठीक है, थंबनेल, ठीक है, एक जो है प्रोजेक्ट थंबनेल, ठीक है, क्या करो और जो उसकी इमेज है यहाँ पे क्या करना कि कह देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और कहना है यहाँ पे स्केल, ठीक है, स्केल कर देना 1.05। अच्छा, और यहाँ पे आओ, रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, ओके, ठीक है। अ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट पे कार्ड का होवर है, ठीक है, और मैजिक बटन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो कि मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो जाइए, ठीक है, और ट्रांसलेट वाई, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, एंड कितना -8 पिक्सल, रिफ्रेश करना, और ओके, ठीक है। अच्छा, अब बारी है भाई यहाँ पे कॉन्टैक्ट की, ठीक है, कॉन्टैक्ट की, यहाँ पे आऊँगा, कॉन्टैक्ट अस को यहाँ से कॉपी करूँगा, और क्या कहूँगा कॉन्टैक्ट अस को के पोजीशन कर देना रिलेटिव, ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 80 पिक्सल, ठीक है, और 20 पिक्सल, और इसके बाद कर देना यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, और कलर को यहाँ पे कर देना आके #FFF, और फिर यहाँ कर देना जी इंडेक्स को कर देना 2, ठीक है, ओवरफ्लो यहाँ कर देना हिडन, रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है यहाँ पे कि जो कॉन्टैक्ट कंटेनर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट कंटेनर है यहाँ पे कर लेना है कॉपी, ठीक है, और यहाँ कर देना पेस्ट, ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट कंटेनर है यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर, अलाइन आइटम्स हो जाए सेंटर, और हाइट यहाँ पे हो जाए 100%, ठीक है, एंड कर देना यहाँ पे पोजीशन हो जाए रिलेटिव, और जी इंडेक्स यहाँ पे हो जाए 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आना, रिफ्रेश कर लेना एक दफ़ा, सो ओके, अभी के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ बना नहीं, ठीक है, हम इसे अच्छा कर लेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि फॉर्म कंटेनर, ठीक है, अब सही मज़ा आने वाला है। यहाँ पे कहूँगा कि फॉर्म कंटेनर को यहाँ से कर लिया कॉपी, ठीक है, और कहूँगा यहाँ पे फॉर्म कंटेनर क्या हो कि बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड,
उसमें RGBA हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 000 एंड 0.167, ठीक है, ये कलर होगा। और विड्थ को आगे कर देना 700 पिक्सल, ठीक है। 700 पिक्सल। बैक ड्रॉप फिल्टर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे कर देना बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। बैक ड्रॉप फिल्टर यहाँ पे कर देना ब्लर, ठीक है। और ब्लर में इसे कर देना आके 10 पिक्सल, ओके। तो इसके बाद कर देना यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस को कर देना आके 15 पिक्सल, ठीक है। एंड पैडिंग दे देना यहाँ पे, पैडिंग को कर देना कितना, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है। और बॉक्स शेडो दे देना यहाँ पे, बॉक्स शेडो कर देना आके 0, ठीक है। 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, और कर देना यहाँ पे RGBA, ठीक है। कहना है यहाँ पे 000 और 0.5, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के बाद कहूँगा स्केल और 0.95, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहूँगा कि एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन यहाँ पे बनाने के बाद कहूँगा कि फॉर्म स्लाइड, ठीक, नाम नाम दे दूंगा फॉर्म स्लाइड, और कहूँगा 0.8 सेकेंड्स ईज इन आउट, ठीक है। ईज इन आउट। अच्छा, और इसके बाद कर देना जी इंडेक्स कर देना यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ पे आना, रिफ्रेश करना, और ये देखो यहाँ पे पीछे आपको हल्का हल्का वो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा H2, ठीक है। फॉन्ट साइज़ क्या रहेगा H2 का, रहेगा यहाँ पे 2.5 REM, ठीक है। और मार्जिन बॉटम रहेगा यहाँ पे 20 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद कर देना यहाँ पे आकर टेक्स्ट शेडो, ठीक है। टेक्स्ट शेडो को कर देना आकर 0 और कर देना आकर 15 पिक्सल, और यहाँ कर देना हैशटैग 00 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, ये देखो कॉन्टैक्टस अब कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद ना मैं क्या कहूँगा कि ये जो इनपुट ग्रुप है, यहाँ पे आओ, कॉपी करो, और यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे कहूँगा इनपुट ग्रुप, ठीक है। और मार्जिन कहूँगा बॉटम कर दो यहाँ पे 20 पिक्सल, एंड पोजीशन यहाँ पे कर देना रिलेटिव। रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा, ये चीज़ ऐसी लगेगी। ओके यार, यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वापस, ठीक है। मैं यहाँ पे कहाँ पे था, मैं था इनपुट ग्रुप में, ठीक है, जिसमें मैंने पोजीशन रिलेटिव दी थी। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इनपुट, ठीक है, सिंपल इनपुट, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, और जो टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, क्या करो यहाँ पे कि यहाँ पे आने के बाद ना विड्थ इनकी कर देना 100%, ठीक है। विड्थ 100% करने के बाद पैडिंग यहाँ पे दे देना, पैडिंग कर देना आके 15 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस को कर देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर को यहाँ पे कर देना आके नन, ठीक है। बॉर्डर नन करना, और बैकग्राउंड को यहाँ पे आके कर देना क्या करना है यहाँ पे RGBA, ठीक है। RGBA 000 और यहाँ कर देना आके 0.582, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप आने के बाद करना कि कलर, और कर देना हैशटैग FFF, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 1.1 REM, ठीक है। एंड इसके बाद कर देना ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन को कर देना ऑल, और कर देना यहाँ पे 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा आके बॉक्स साइजिंग कर दूंगा आके बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉक्स साइजिंग करूँगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे आना, रिफ्रेश करना, सो यहाँ पे नीचे आओगे तो ये देखोगे इस तरह का कुछ बन गया है, ठीक है। काफ़ी प्यारा लग रहा है ना अभी के लिए, अभी और प्यारा लगेगा। यहाँ पे अब मैं बटन को स्टाइल करूँगा, मैं कहूँगा बटन, ठीक है। और डॉट सबमिट, ठीक है। डॉट सबमिट, एंड डॉट सबमिट BTN थी आई थिंक सो वो क्लास, ठीक है। यहाँ पे सबमिट BTN करूँगा, और कहूँगा कि पैडिंग कितना रहे, पैडिंग मैं कहूँगा 15 पिक्सल, ठीक है। 15 पिक्सल और 40 पिक्सल, ठीक है। एंड बैकग्राउंड को यहाँ पे करता हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और 135 डिग्री, ठीक है, कोमा, और हैशटैग यहाँ करूँगा 00 और 1 2 3 4 दफ़ा F करूँगा, एंड कहूँगा यहाँ पे हैशटैग 0077FF। ओके यार, छोटा सा काम था इसलिए गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे करना कलर हैशटैग 000, ठीक है। और फॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड करने के बाद बॉर्डर रेडियस दे देना, बॉर्डर रेडियस को कर देना कितना 40 पिक्सल, ठीक है। एंड बॉर्डर को यहाँ पे आके करना नन, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे कर देना नन, एंड कर्सर को यहाँ पे कर देना आके पॉइंटर। और इसके बाद करना है यहाँ पे ट्रांजिशन,
ठीक है। ट्रांजिशन मैं यहाँ पे कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा कि बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो कहूँगा 0.3 सेकेंड्स ईज, ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि बटन, ठीक है, बटन और डॉट सबमिट के यहाँ पे कर देना बटन, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इस पे होवर करना है, और क्या करो यहाँ पे आके कर देना ट्रांसफॉर्म स्केल, और क्या करना है यहाँ पे 1.05, ठीक है। और इसके बाद कर देना यहाँ पे बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो को यहाँ पे कर देना 10 पिक्सल, और यहाँ पे कर देना 20 पिक्सल, एंड यहाँ करना है RGBA, ठीक है। 0 255, और अगेन से यहाँ कर देना 255, एंड अगेन यहाँ कर देना आखिर 0.7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एनिमेशन चलाऊंगा मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ @ की फ्रेम आइडेंटिफायर, और फॉर्म स्लाइड नाम से यहाँ पे एनिमेशन है, ठीक है। क्या हो कि जब वो अपने 0% पे हो, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्म है ना, जो उसका क्या है ट्रांसफॉर्म, उसका जो स्केल है, ठीक है, क्या हो जाए 0.9, ठीक है। और ओपेसिटी उसकी रहेगी 0। और जैसे ही वो अपने 100% पे आ जाएगी, तो क्या होगा कि इसका जो ट्रांसफॉर्म स्केल है वो हो जाएगा 1, ठीक है। एंड ओपेसिटी भी उसकी हो जाएगी 1। ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि डॉट कॉन्टैक्टस, ठीक है, डॉट कॉन्टैक्टस, और क्या कर देना यहाँ पे डॉट कॉन्टैक्ट कंटेनर, ठीक है। कॉन्टैक्ट कंटेनर यहाँ पे कर देना आके एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन कर देना आके स्क्रॉल मूव, ठीक है, 1.5 सेकेंड्स इज इन आउट, ठीक है, इज इन आउट, और यहाँ कर देना आके इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बन गया, अनटाइटल फाइल बन गई है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि क्या करो यहाँ पे @की फ्रेम आइडेंटिफायर, ठीक है, कहना है यहाँ पे स्क्रॉल मूव, ठीक है। स्क्रॉल मूव एक एनिमेशन का नाम है, ठीक है। यहाँ करना 0% पे मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो वो ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 0 पे, ठीक है। एंड अब वो क्या है कि यहाँ से कॉपी कर लो इसे एक दफ़ा। अब नीचे आऊँगा, मैं कहूँगा कि जैसे ही वो आए अपने 50% पे, तो क्या हो कि ट्रांसलेट वाई कर देना के 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। और यहाँ से कॉपी करना, कॉपी करने के बाद दोबारा से यहाँ पे नीचे आके पेस्ट करना, कहना है यहाँ पे 100% पे क्या हो कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 0, 0, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डॉट फुटर, ठीक है। अब बारी है यहाँ पे फुटर को डिज़ाइन करने की, एंड कहूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हैशटैग क्या करो 11111, ठीक है, सी, ओके। तो ये रहेगा, और उसके बाद कहूँगा कि कलर, कलर कर देना है FFF, ठीक है। पैडिंग, पैडिंग यहाँ कर देना कि 30 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन यहाँ कर देना सेंटर, और इसके बाद कर देना यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना यहाँ पे आके 16 पिक्सल, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे कर देना रिलेटिव, बॉटम से यहाँ पे कर देना 0, और विड्थ यहाँ पे आके कर देना 100%, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। यहाँ पे आऊँगा, आने के बाद एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा, सो ये पूरी वेबसाइट है, नीचे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि फुटर, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास होगा एक फुटर कंटेंट नाम से, यहाँ पे एक डिव होगी फुटर, एंड वेयर इज़ इट, ये रहा फुटर कंटेंट, ठीक है। यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि फुटर कंटेंट। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैक्स विड्थ जो इसकी रहेगी वो रहेगी 1200 पिक्सल, ठीक है। एंड मार्जिन जो यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा 0 एंड ऑटो, ठीक है, 0 एंड ऑटो। अच्छा, और अब मैं कहता हूँ कि डॉट फुटर, ठीक है। और यहाँ पे फुटर के अंदर ही मेरे पास एक सोशल लिंक नाम से क्लास है, यहाँ कॉपी करना, और यहाँ मैंने पेस्ट करूँगा, कहूँगा सोशल लिंक्स क्या हो कि मार्जिन टॉप हो 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करने के बाद नीचे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, कहूँगा जो इसका ए है, ठीक है। क्या करो यहाँ पे कलर को कर देना कि #FFF, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे दे देना 0 एंड 15 पिक्सल की, ठीक है। और फिर इसके बाद कहना है यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन को आगे कर देना कलर, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स, और यहाँ पे कर देना आके ईज, ठीक है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यहाँ से इसे कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट। तो कहना कि जिसका ए है और इस पर मेरे क्या करना, होवर करना है, ठीक है। कलर क्या हो इसका, ठीक है, मैं कहूँगा कलर #00FFFF, ठीक है। तो ये कलर रहेगा इसका। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट फुटर का जो पी है, ठीक है, डॉट फुटर का जो पी है यहाँ पे क्या हो, मार्जिन बॉटम हो 10 पिक्सल, ठीक है। आना रिफ्रेश करना। सो ये देखो पूरा ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। ये देखो होम स्किल्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट, होम पे क्लिक करोगे, स्किल्स पे आ जाओगे, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से ये सारा कुछ होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो व्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है। ये देखो होवर फैक्ट, और यहाँ पे ईमेल वगैरह आप ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। और ये काफ़ी एक प्यारा सा आपको एक फैक्ट देगा, सेंड मैसेज, एंड यहाँ पे देखो लिंक्डइन वगैरह पे होवर आ रहा है। ओके, और ये टेक्स्ट एरिया जैसे जैसे आप इसे नीचे लेके जाओगे उतनी ही डिव भी एक्सटेंड होती जाएगी। इसके साथ देखो कैसे एक स्मूथनेस के साथ जा रहा है, ठीक है, स्लाइड डाउन जो मैंने एनिमेशन। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक पूरा इसका एक CSS तैयार कर लिया, ठीक है। एंड इसे मैं थोड़ा बहुत इसे आपके लिए रिस्पॉन्सिव भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मीडिया स्क्रीन, ठीक है, मीडिया स्क्रीन, और कहूँगा यहाँ पे मैक्स विड्थ, ठीक है। मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ कितने के लिए, 600 पिक्सल्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कहूँगा कि डॉट इंट्रो जो है, ठीक है, डॉट इंट्रो क्या हो कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हो जाए 2 rem, ठीक है। और इसके बाद क्या करना कि डॉट टैग लाइन, ठीक है, जो टैग लाइन है उसकी यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए वो हो जाए 1 rem। और फिर इसके बाद कहूँगा कि डॉट यहाँ पे ग्लास कार्ड जो है, ठीक है, ग्लास कार्ड की पैडिंग यहाँ पे हो जाए आके 30 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। रिफ़्रेश करोगे एंड अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ 600, ठीक है, एंटर करूँ और यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर एक 600 नहीं है बाय द वे। यहाँ पे मुझे ये नहीं इंस्पेक्टिंग करना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली ना यहाँ पे आ जाऊँ तो अब सही से नज़र आएगा। ये देखो पूरा एकदम, ठीक है। और इसे मैं डिस्प्ले नन करना भूल गया, ठीक है, एक स्क्रीन के लिए, क्योंकि यार अभी ना मैं इसे सिर्फ 600 पिक्सल्स के लिए किया है, ठीक है। मैंने इसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ हम चलेंगे script.js के अंदर, ठीक है। ओके, तो script.js के अंदर आऊँगा मैं और यहाँ पे क्या कहूँगा, एक कॉन्स्ट बनाऊँगा, ठीक है। कहूँगा कॉन्स्ट और कहूँगा यहाँ पे लेयर्स, ठीक है, कॉन्स्ट लेयर्स, वेट अ मिनट, कॉन्स्ट लेयर्स इज इक्वल टू क्या कहूँगा मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे कर देना क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे क्या होंगे डॉट लेयर होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहूँगा मैं यहाँ पे कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इमेज लिसनर, और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि माउस जैसे ही मूव हो, ठीक है, माउस मूव, और माउस मूव, और इसके बाद क्या करना कि ई यहाँ पे कहना, और यहाँ पे आने के बाद करना कि लेयर्स, ठीक है, कहना यहाँ पे लेयर्स, और कर देना यहाँ पे आके डॉट फॉर ईच, ठीक है, डॉट फॉर ईच, एंड क्या करो यहाँ पे यहाँ पे गलती क्यों दे रहा, अच्छा ये इसलिए गलती दे रहा है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ठीक है। अब ठीक है, लेयर्स यहाँ पे करना डॉट फॉर ईच, एंड इसके अंदर से यहाँ पे कहना है कि लेयर को पास करवाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर से आई को भी पास करवाना एज अ पैरामीटर, एंड यहाँ पे भी आके बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे वो हमने ऊपर किया था। अच्छा, और इसके अंदर लिखना आगे कॉन्स्ट स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, और स्पीड मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि i+1, ठीक है। और यहाँ पे आकर स्टेरिक से 0.02 यानी कि कर दूंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू कहूँगा कि विंडो, ठीक है, डॉट इनर विड्थ, ठीक है, विंडो की जो इनर विड्थ है, ठीक है, वो हो जाए यहाँ पे कहूँगा /2, ठीक है। और यहाँ कहूँगा डॉट ई डॉट पेज एक्स, ठीक है, ई डॉट पेज एक्स, और यहाँ पे लगाऊंगा स्टैरिक, और स्टैरिक के अंदर कहूँगा स्पीड, ठीक है। स्पीड के अंदर क्या था, ये चीज़ थी, ओके। ऑल शेप डाउन एरो करूँगा एंड यहाँ पे वेरिएबल का नेम ऑफ वाई कर दूंगा, कहूँगा विंडो डॉट इनर हाइट, ठीक है, विंडो डॉट इनर हाइट, और यहाँ पे यही चीज़ रहेगी, बस यहाँ पे कर देना पेज वाई, ठीक है, ओके। एंड ये स्पीड, अच्छा इसके बाद कहूँगा यहाँ पे लेयर,
ठीक है। लेयर, मैं कहूँगा लेयर को मुझे क्या करना है, स्टाइल करना है। मैं कहूँगा लेयर डॉट स्टाइल, ठीक है। एंड कंट्रोल जी कर लेना अगर ऐसा कुछ आए तो। स्टाइल करने के बाद कहूँगा मैं क्या स्टाइल करना है, मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो जाए, इज इक्वल टू, यहाँ पे बैकटिक्स लगाऊंगा एंड कहूँगा कि ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर, एंड क्या कहूँगा यहाँ पे एक्स, ठीक है। और मुझे किस में देना है, ये पिक्सल्स के अंदर देना, तो यहाँ पे पी एक्स लिखूंगा। और अब यहाँ पे एक और मैं लगाऊंगा टेम्पलेट लेटर, और यहाँ पे आप कहूँगा वाई, ठीक है। और इसे भी मैं कहूँगा पिक्सल में, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ओके। तो देन मैं यहाँ पे कहूँगा कि न्यू, ठीक है, न्यू टाइप्ड, ठीक है, न्यू टाइप्ड। और न्यू टाइप्ड के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, आने के बाद हैशटैग टाइप्ड, ठीक है, हैशटैग टाइप्ड। और जो हैशटैग टाइप्ड है इसके अंदर मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स नाम से बनाऊंगा। मैं कहूँगा स्ट्रिंग्स कोलन, और एक एरे बनाऊंगा यहाँ पे, जिसके अंदर मैं अपने हिसाब से कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ मैं डेवलपर हूँ, तो यहाँ पे डेवलपर शो हो, ठीक है। और यहाँ पे आगे डॉट भी लगा दो, ठीक है, एक फुल स्टॉप भी शो होगा आगे फिर। अच्छा, डेवलपर है तो डेवलपर। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि मैं कोड वाइजर्ड कहूँगा। कोड वाइजर्ड रियल है यार जिन्होंने ये बनाई है, आई थिंक सो। तो मैं यहाँ पे अपना फ़िलहाल के लिए नाम दे रहा हूँ अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं कहूँगा फ्रंट एंड, ठीक है, प्रो, ठीक है, फ्रंट एंड प्रो। और इसके बाद ये जो एरे है यहाँ पे आऊँगा नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद ना अब कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करूँगा, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टाइप, ठीक है, टाइप स्पीड कितनी रहेगी, मैं कहूँगा टाइप स्पीड है 60, ठीक है, टाइप स्पीड है 60। और यहाँ पे कोलन 60 आएगा, ठीक है, टाइप स्पीड है कोलन 60। एंड बैक स्पीड, यानी कि जो वापस, अब टाइप तो हो गया, अब वापस किस स्पीड पे जाएगा, मैं कहता हूँ 30 की स्पीड पे जाएगा, ठीक है। और बैक डिले, अब बैक जाने से पहले जितना वो डिले लेगा वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1500 का वो डिले लेगा, ठीक है। और मैं कहूँगा लूप, ठीक है। अब लूप क्या है कि लूप से क्या होगा कि बार बार वो चीज़ चलती रहेगी, तो मैं लूप को यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अब कहूँगा यहाँ पे स्मार्ट बैक स्पेस, ठीक है, स्मार्ट बैक स्पेस। अब ये क्या चीज़ है, इसे मैं लफ्ज़ के अंदर नहीं बता सकता, लेकिन आप खुद देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा इसे ट्रू, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे कहूँगा कि शो कर्सर, ठीक है। कर्सर क्या है, वो जो ब्लिंक होके आता है ना, वो चीज़ वो शो होगा। मैं कहूँगा हाँ ट्रू, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कर्सर, कर्सर यहाँ पे कहूँगा कैर, ठीक है। और अब क्या होगा कि पहले, यानी कि कर्सर कैसा लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर्सर कुछ भी दे सकता हूँ, लिटरली कुछ भी दे सकता हूँ कि कैसा शो हो। मगर मैं अगर आऊँ और ऑपरेटर पे, मैं इसे थोड़ा सा ना सिंपल रखना चाहूँगा। यहाँ पे आऊँ और ये जो एक पूरा है ये, यार आजा ब्रो, यहाँ चलो सारा ही कॉपी कर लेते हैं। क्या आ गया, कॉपी। और यहाँ करूँगा पेस्ट, मैं कहूँगा ऐसा कुछ यहाँ पे कर्सर हमें मिलना चाहिए, ओके, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि कॉन्स्ट नैव लिंक्स, ठीक है, कॉन्स्ट नैव लिंक्स इज इक्वल टू, क्या कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट नैव लिंक्स का, अब ये यूएल है, ठीक है, यूएल के एल आई का ए, ठीक है। और ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि नेवलिंक्स, ठीक है, नेवलिंक्स डॉट फॉर ईच, नेवलिंक्स डॉट फॉर ईच। एंड यहाँ पे आने के बाद कहूँगा लिंक, ठीक है, लिंक। और यहाँ पे क्या कहूँगा, एक एरो फंक्शन, ठीक है। और कहूँगा लिंक डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि क्लिक, ठीक है, क्लिक। और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक एरो फंक्शन, ठीक है। एंड क्या कहूँगा कि नेवलिंक्स, ठीक है, नेवलिंक्स डॉट फॉर ईच, ठीक है, नेवलिंक्स डॉट फॉर ईच। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा लिंक, ठीक है। एंड इसके अंदर से भी यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगेगा, और क्या लिखूँगा यहाँ पे, लिंक डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, लिंक डॉट क्लास लिस्ट। और यहाँ पे कहूँगा डॉट रिमूव कर दो, किसे रिमूव कर दो, यहाँ पे एक्टिव की जो क्लास है उसे यहाँ पे रिमूव कर दो, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद करता हूँ कि लिंक डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, लिंक डॉट क्लास लिस्ट। और ये यहाँ पे ऐड करूँगा मैं, किसे ऐड करूँगा, यहाँ पे एक्टिव को, ठीक है, एक्टिव नाम की जो क्लास है उसे यहाँ पे ऐड करूँगा। अच्छा, और ये यहाँ पे ये चीज़ रहेगी।
ओके, अब यहाँ पे कहता हूँ कि कॉन्स्ट हैम बर्गर, ठीक है, कॉन्स्ट हैम बर्गर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्या कहूँगा कि डॉट हैम डॉट क्या करो कि हैम बर्गर, ठीक है, मेन्यू, ठीक है, हैम बर्गर मेन्यू, और ये चीज़ यहाँ पे आएगी। ओके, क्वेरी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे क्या करना कि कॉस्ट नैव इज इक्वल टू क्या करो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे करना डॉट नैव लिंक्स, ठीक है, डॉट नैव लिंक्स। अच्छा, और इसके बाद कहूँगा यहाँ पे हैमबर्गर, ठीक है, हैमबर्गर को क्या करो कि डॉट ऐड इवेंट लिसनर एंड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे कहूँगा कि क्लिक, ठीक है, क्या होगा कि क्लिक, और फिर यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे लगेगा कि एरो फंक्शन, एंड मैं कहता हूँ कि जैसे इस पर क्लिक हो तो क्या हो कि नैव डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, नैव डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है, नैव डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और यहाँ पे क्या हो कि क्लिक हो, ठीक है, अ, नहीं, क्लिक तो मैंने ऊपर किया ना हैमबर्गर पे, तो यहाँ पे टॉगल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ टॉगल के अंदर क्या हो, एक्टिव हो, ठीक है, अब ठीक है, टॉगल के अंदर एक्टिव हो, एंड फिर इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ कि हैमबर्गर, ठीक है, और डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा कि डॉट टॉगल, और टॉगल के अंदर अगेन से यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि एक्टिव हो, ठीक है, ऊपर नैव के लिए कहा था, यहाँ पे हैमबर्गर के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, ओके, देन अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, कि जैसे ही कोई वहाँ पे स्क्रॉल करे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि वहाँ पे ना एक फंक्शन चले, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, जब स्क्रॉल होगा, और यहाँ पे कॉन्स्ट बना रहा हूँ, कहूँगा कि कॉन्स्ट प्रोग्रेस, ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ पे क्या हो कि प्रोग्रेस बार, ठीक है, कॉन्स्ट प्रोग्रेस बार्स, यहाँ पे आने के बाद ना बी को बड़ा कर देना, कॉन्स्ट प्रोग्रेस बार्स, और इज इक्वल टू कहना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और क्या करना है यहाँ पे कि डॉट यहाँ कर देना आके प्रोग्रेस, डॉट प्रोग्रेस यहाँ पे कर देना बार, ठीक है, डॉट प्रोग्रेस बार, और अब इसके बाद क्या कहता हूँ कि प्रोग्रेस बार्स, ठीक है, और कर देना यहाँ पे आके डॉट फॉर ईच, प्रोग्रेस बार डॉट फॉर ईच, एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना बार इज इक्वल टू, यानी कि एरो फंक्शन लगेगा, और यहाँ पे आने के बाद कर देना कि कॉन्स्ट रेक्ट इज इक्वल टू, कॉन्स्ट रेक्ट इज इक्वल टू क्या करना कि बार डॉट गेट बाउंडिंग, बार डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक्ट, ठीक है, गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक्ट, और ठीक है, ये चीज़ रहेगी, और मैं कहूँगा कि इफ़, ठीक है, इफ़ के बाद कहूँगा यहाँ पे रेक्ट, ठीक है, इफ़ रेक्ट डॉट टॉप, ठीक है, इफ़ रेक्ट डॉट टॉप, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि इज़ इक्वल टू, और विंडो यहाँ पे कहूँगा कि डॉट इनर हाइट, ठीक है, विंडो डॉट इनर हाइट, और यहाँ कहूँगा एंड इसके बाद कहूँगा कि रेक्ट डॉट बॉटम, ठीक है, रेक्ट डॉट बॉटम, और यहाँ पे आने के बाद मैं ये चीज़ कहूँगा, और यहाँ पे कहूँगा कि ज़ीरो, ठीक है, अच्छा, और क्या हो यहाँ पे कि मैं कहता हूँ कि बार, ठीक है, बार डॉट क्वेरी सिलेक्टर, बार डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्या करो कि डबल कॉलन बिफोर, ठीक है, डबल कॉलन बिफोर, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि बिफोर को मुझे स्टाइल करना है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है, वेट अ मिनट, विड्थ है, ठीक है, विड्थ क्या हो यहाँ पे मैं कहता हूँ इज इक्वल टू बार, ठीक है, इज इक्वल टू बार डॉट डाटा सेट, इज इक्वल टू बार डॉट डाटा सेट, यहाँ पे कहूँगा कि डॉट प्रोग्रेस, डाटा सेट डॉट प्रोग्रेस, एंड कहूँगा प्लस, और यहाँ पे लगाऊंगा एक मॉडुलस। अच्छा, ओके, और ठीक है, बस इतना करना, और यहाँ पे आने के बाद ना अ, अ, ये क्या है, रिफ्रेश करो इसे, आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो आ रहा है हाई आई एम डेवलपर, हाई आई एम प्रॉक्स कोडिंग, ठीक है, हाई आई एम फ्रंट एंड
प्रो। ओके, और यहाँ पे देखो ये नीचे आ रहा है। इसका आप हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है, मैंने इसे छोटा रखा है अभी के लिए। मगर फिलहाल यहाँ जब यहाँ से स्क्रॉल नहीं होता, मैंने भूल जाता बार बार कि यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा। और ये देखो कितना प्यारा एक फिर पूरा सीन है यहाँ पे देखो। ओके, तो ये वेबसाइट आपको कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये वेबसाइट पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और यार 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही पास हैं यार। इस वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक्स दिन ब दिन बहुत स्लो से होते जा रहे हैं यार। होती है यार इतनी मेहनत के बाद, यकीन करो, इतनी गर्मी के अंदर लगातार मेरे ख्याल से घंटा या 2 घंटे यहाँ पे जितने की भी ये वीडियो बनी होगी देखते हैं। अभी मैंने कितने की रिकॉर्ड की है, 43 मिनट्स की, ठीक है। और मैं इसे 3 दफ़ा अंदर कट कर चुका हूँ, शायद आपको नहीं पता, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।